जय हिंद एवरीवन। हम लोगों ने जो तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर था उसमें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत ही अच्छे से मीनिंग समझ ली थी कि कंट्रोल क्या होता है और तुम्हारा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। फिर हमने ये चीज समझ लिया था कि हाँ, अगर हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझना है तो हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले इनको हम लोग प्लांट्स के बेसिस में पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग इसको एनिमल के बेसिस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमें मालूम है कि जो भी हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है या फिर जो भी बोल सकता हूँ कि जो भी मूवमेंट कर रही है उसके पीछे दो कारण है। या तो वो तुम्हारा हार्मोन करा रहा है या तो वो तुम्हारा क्या करा रहा है, इसके पीछे नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि प्लांट में ऐसा कोई भी चीज नहीं होता नर्वस सिस्टम जैसा जो कि उसको मूवमेंट कराने के लिए हेल्प करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट में ऐसे हार्मोन पाए जाते हैं जो अपने स्टिमुली के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और उन हार्मोन्स पे हमने चार टाइप के हार्मोन्स पढ़े थे। और वो मुझे चार टाइप के हार्मोन्स के नाम बता सकते हो कोई? बताओ मुझे। आयुष बताओ। फोटो फोटो करके यार। बताओ। एक का नाम था तुम्हारा ऑक्सिन था, दूसरे का नाम बताओ। जिब्रेलिन। और बताओ मुझे तीसरे वाले का नाम बताओ। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, वेरी गुड। और चौथे वाले का? चौथे वाले का क्या नाम था? एप्स एसिड। हाँ, एप्साइसिस एसिड नाम था ना, वेरी गुड है ना। तो ये था, तो जो तुम्हारे ये एप्साइसिस एसिड है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, ये सारे कैसे थे तुम्हारे? इसमें से मैक्सिमम तुम्हारे कौन थे? तुम्हारे ग्रोथ प्रमोटर थे। मतलब कि प्लांट को ग्रोथ प्रमोट करते थे। बाकी जो तुम्हारा एप्साइसिस एसिड था वो तुम्हारी प्लांट को ग्रोथ नहीं देता था, वो तुम्हारी डोरमेंसी को सपोर्ट करता था। तो इसी वजह से हमने डोरमेंसी ऐसा वर्ड भी हमने अच्छे से समझ लिया था। अब हमें समझ में आ गया कि हाँ यार, जब तक ये हार्मोन वर्क नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी इस बॉडी में मूवमेंट नहीं आएगा, है ना। प्लांट में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। तुम प्लांट के मूवमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, समझ जानेंगे कि एक्चुअली में प्लांट मूवमेंट क्या होता है, प्लांट मूवमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। हम लोग इन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, जब मैं प्लांट मूवमेंट की बात करता हूँ तो मुझे मालूम है कि देखो, प्लांट क्या होता है, अपनी जगह एकदम फिक्स्ड होता है ना। अगर मान लो कि मैं एक ट्री बनाता हूँ तो मुझे मालूम है कि ये ट्री और ये ट्री की जो जड़ें हैं जो ग्राउंड्स में एकदम फैली हुई हैं, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने नहीं देती। मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ, प्लांट में तुम्हारा कोई भी लोकोमोटिव एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। लोकोमोटिव एक्शन का मतलब है कहीं भी मूवमेंट तुमको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसका मतलब तो है नहीं कि प्लांट तुम्हारा कहीं मूव ही नहीं करता, क्योंकि प्लांट पे तुम्हारे अगर देखा जाए तो लीफ भी पाई जाती है, तुम्हारे स्टेम्स भी पाए जाते हैं, है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ शूट्स भी पाया जाता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ रूट्स भी पाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे प्लांट में पाई जाती है और वो तुमको मूव करते हुए दिखाई देती है। और ये जो इनका मूवमेंट होता है ये इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलीज पे डिपेंड करता है। कि जैसे हो सकता है लीफ के बेसिस पे तुम्हारा स्टिमुली हो, तुम्हारा एक सनलाइट हो। तो अगर मैं उन स्टिमुलीज की बात करता हूँ तो वो तुम्हारा लाइट भी हो सकता है, वो तुम्हारा ग्रेविटी भी हो सकता है, वो तुम्हारा केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, वो तुम्हारा वाटर भी हो सकता है, वो तुम्हारा टच भी हो सकता है। ये बेसिकली पांच टाइप की जो होते हैं स्टिमुली, ये ज्यादातर हम लोग प्लांट के बेसिस में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ, जिनकी वजह से प्लांट, जिनमें जो एक लोकोमोटिव एक्शन तो नहीं दिख रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, लेकिन हाँ, प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मूव करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और जब भी इन स्टिमुलीज के अगेंस्ट हमें ये मूवमेंट हमको देते हुए दिखाई देता है तो हम जनरली क्या बोल देते हैं कि हाँ, प्लांट में एक तुम्हारा ग्रोथ मूवमेंट दिख रहा है, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें क्या दिखता है कि यार, जब भी प्लांट कहीं भी ग्रोथ होगा, याद रख लेना, प्लांट का किसी भी पार्ट में अगर कहीं भी ग्रोथ हो रहा होगा तो वो जो ग्रोथ होता है वो बेसिकली अनइक्वल ग्रोथ होता है। और उसी अनइक्वल ग्रोथ होने की वजह से जो तुम्हारे बेंडिंग देखने को मिलती है, एक मूवमेंट देखने को मिलता है, एक कहीं ना कहीं, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं तुमको ग्रोथ देखने को मिलती है। अभी अगर जैसे मान लो कि अभी हमने पढ़ा था ऑक्सिन के बारे में पढ़ा था, हमें मालूम है कि जो ऑक्सिन होता है वो तुम्हारा तब ज्यादा एक्टिव होता है जब तुम्हारा सनलाइट होती है और वो सनलाइट के अगेंस्ट होता है। तो अगर मान लो कि मैं एक शूट बनाता हूँ तो ये शूट है, और अगर मान लो कि सनलाइट इधर है तो मुझे मालूम है कि यार, जब सनलाइट इधर है तो जितने भी तुम्हारे ऑक्सीजन के जो हार्मोन्स है वो सब कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारे जस्ट उसके अपोजिट आ जाएंगे, उससे छुपने के लिए, सूरज से छुपने के लिए। और मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन क्या करता है, तुम्हारी सेल की ग्रोथ करता है। तो अगर सेल की ग्रोथ करता है तो उसका मतलब क्या है कि ये पार्ट जो कभी इतना था अब वो पार्ट क्या हो जाएगा, वो पार्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट ऐसे बढ़ा दिया, ये ऐसे पार्ट मैंने बढ़ा दिया। चलो ठीक है, ये पार्ट अगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, ये तो यहाँ तो कोई भी ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है, यहाँ तो ऑक्सीजन एब्सेंट है। और अगर यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इसको बेंड होना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसे करके हमको प्लांट बेंड होते हुए दिखाई देता है।
तो जब भी हम देखते हैं ना कि यार स्टेम बेंड हो गई, एक साइड को बेंड हो गई, तो हमको मूवमेंट देखने को मिली। और जब हम मूवमेंट देखते तो हम लोग उसको बोल देते ग्रोथ। और एक्चुअली में ग्रोथ कहाँ से आई है? ये तुम्हारे ऑक्सिन हार्मोन की वजह से आई है ना? तो याद रख लेना, प्लांट में अगर कहीं भी ग्रोथ हो रही है तो तुम तुरंत समझ जाना कि एक्चुअली वहां मूवमेंट हो रही है। या फिर अगर कहीं भी प्लांट में अगर कहीं मूवमेंट हो रहा है तो तुम लोग तुरंत समझ जाना कि हाँ यार, उस प्लांट में कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। अब ये जो रिस्पॉन्स दिखाया है ऑक्सिन ने लाइट की तरफ से, या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस की वजह से, या ग्रेविटी की वजह से, इन सब की वजह से जब भी प्लांट मूवमेंट करता है ना, ये जितनी भी तुम्हारे स्टिमुलीज है, अगर जैसे मान लो कि एक्सटर्नल स्टिमुलीज है, इन एक्सटर्नल स्टिमुलीज के अगेंस्ट अगर प्लांट कभी भी मूवमेंट करेगा तो वो दो कैटेगरी में करने की कोशिश करेगा। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रोपिज्म बोलते हैं, और एक को हम लोग बोल देते हैं नेस्टीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं नेस्टीज बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि इन लाइट, ग्रेविटी, केमिकल और वाटर और टच की प्रेजेंस पे ये सारे के सारे तुम्हारे मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो हम लोग को मतलब क्या कहते हैं कि दो कैटेगरी में तुम्हारा डिवाइड किया है, एक को ट्रोपिज्म, एक को नेस्टीज में। इनका डिफरेंस क्या है? मतलब कि हाँ इसको सर। हाँ बताओ। सर ए ट्रॉफिक में ग्रोथ इंक्लूड होती है और नास्टिक में ग्रोथ ग्रोथ नहीं होती नहीं, है, ऐसा नहीं सिर्फ है। मूवमेंट होती नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ट्रॉपिज्म में तो हर एक चीज जो दिखाई देगी हमको उसमें ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन जो नेस्टीज होती है उसमें जरूरी नहीं कि ग्रोथ हो। ग्रोथ मूवमेंट ही हो सकता है, केवल मूवमेंट हो, लेकिन ऐसा भी पार्ट होता है जिसमें तुमको ग्रोथ भी दिखाई दे रही हो। अगर तुमने कभी भी मून फ्लावर नाम सुना है? मून फ्लावर बताओ मुझे। मून फ्लावर, रात रानी, डैंडिलियंस। डैंडिलियंस नाम सुना तुम लोगों ने? हाँ भैया। डैंडलियंस हो गया, मून फ्लावर हो गया। तो इनको हम लोग नेस्टीज की कंडीशन में रखते हैं, लेकिन नेस्टीज की कंडीशन में ये लोग तो ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो, ट्रॉपिज्म एक ऐसा फंडामेंटल है प्लांट का जो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलीज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स तो करता है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स होता है वो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है। डायरेक्शनल रिस्पॉन्स की मतलब टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो तुम्हारे नेस्टीज होते हैं, नेस्टीज में कहीं भी तुम्हारा स्टिमुलीज की डायरेक्शन का कहीं भी रोल नहीं नजर आएगा। उसमें केवल हमको एक मूवमेंट दिखाई देने की कोशिश होगी, ग्रोथ बहुत कम से कम दिखाई देने की कोशिश होगी। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल भी होते हैं नेस्टीज में जहां तुम्हारा ग्रोथ मूवमेंट भी हो रहा होता है, जैसे कि तुम्हारा मून फ्लावर हो गया, डैंडिलियंस हो गया। तो जब हम लोग नेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। अदरवाइज नेस्टीज में जो तुम्हारे दो कैटेगरी डिवाइड की जाती है, एक होता है तुम्हारा थिग्मोनेस्टी, है ना? एक को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं थिग्मोनेस्टी, और एक को हम लोग बोलते हैं फोटोनेस्टी। और फोटोनेस्टी में दो फ्लावर आते हैं, एक तुम्हारे मून फ्लावर और एक तुम्हारा डैंडिलियंस। और थिग्मोनेस्टी में कौन सा फ्लावर आता है? उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा मोमेसा पोडिका, है ना, जिसको हम लोग छुई मुई भी बोलते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तुम्हारा ट्रॉपिज्म में पहले ट्रॉपिज्म पढ़ेंगे। ट्रॉपिज्म के बारे में समझेंगे कि ये जो ट्रॉपिज्म में जो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में कैसा हो रहा है, ग्रेविटी के प्रेजेंस में कैसा हो रहा है, केमिकल के प्रेजेंस में कैसा होगा, वाटर के प्रेजेंस में कैसा होगा, और टच के प्रेजेंस में कैसा होगा। तो जब हम ये चीज देख चुके होंगे कि हाँ यार, इनमें जो ग्रोथ हो रही है, जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है वो डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, तो फिर हम दूसरी कैटेगरी में भी आएंगे, वो नेस्टीज कैटेगरी होती है। और नेस्टीज कैटेगरी में क्या देखेंगे कि यार, इनमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन इनमें मूवमेंट हो रहा है। और इनमें मूवमेंट के हिसाब से दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, एक को थिग्मोनेस्टीज और एक को फोटोनेस्टीज। थिग्मोनेस्टीज में पता चलेगा कि तुम्हारा केवल मूवमेंट हो रहा है, लेकिन फोटोनेस्टीज में तुम्हारा मूवमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ उसमें ग्रोथ भी हमको दिखाई देने की कोशिश होगी। मुझे मालूम है कि अभी लिटरली थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, लेकिन जैसे ही तुम 70% इस चीज को कंप्लीट करोगे, वैसे ही तुम लोग को आधी चीजें सब समझ में आ जाएंगी। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो अभी तक मैंने तुमको समझाने की कोशिश की? हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। आगे चलो, वेरी गुड। तो पहले मैं लिखता हूँ ट्रॉपिज्म लिखता हूँ, ठीक है? ट्रॉपिज्म। अगर मान लो कि कहीं भी तुम्हारा ट्रॉपिज्म नहीं लिख कर आ रहा होगा, तो कहाँ क्या लिख कर आ रहा होगा? तुम्हारा ट्रॉपिक मोमेंट भी लिख कर आ रहा होगा, ठीक है? इस चीज को याद रखना। मैं लिख देता हूँ ट्रॉपिक मोमेंट, या फिर मैं इसको ट्रॉपिज्म भी लिख सकता हूँ। ये तो देखो, प्लांट जब भी रिस्पॉन्स करता है तो मुझे मालूम है कि वो रिस्पॉन्स तभी करेगा जब उसके आसपास क्या चीज हो, हरकत हो रही हो। और उस हरकत को मैं क्या बोल सकता हूँ? स्टिमुली बोल सकता हूँ, है ना? कि मतलब कोई भी स्टिमुली के अगेंस्ट अगर प्लांट रिस्पॉन्स करता है, और वो रिस्पॉन्स कैसा होगा? ग्रोथ रिस्पॉन्स, मतलब कि ग्रोथ करता है। अगर ग्रोथ करे तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं मूवमेंट भी शो हो रहा होगा। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अगर प्लांट स्टिमुली के अगेंस्ट अगर मूवमेंट कर रहा है,
है ना। और वो जो मोमेंट है वो इस चीज पे डिसाइड हो रहा है कि स्टिमुली की डायरेक्शन क्या है। समझ रहे हो, मतलब कि ग्रोथ की जो मूवमेंट है वो इस चीज पे डिपेंड हो रही है, क्या तुम्हारी स्टिमुली की डायरेक्शन क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बोल देते हैं, या फिर हम लोग उसको ट्रॉपिज्म बोल देते हैं। मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि ट्रॉपिज्म एक तरीके का डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट के उस पार्ट का जो कि ग्रोथ फैक्टर निभा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुली की डायरेक्शन भी उसी तरफ है या उसके अगेंस्ट है, कुछ ऐसा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी और अच्छे से समझ में आएगा जब एग्जांपल भैया में दूंगा। सुनना एक बार। हाँ अरे भैया एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला? ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, मैंने बोला कि मुझे मालूम है कि प्लांट जब भी रिस्पॉन्स करता है तो वो अपने स्टिमुली के अगेंस्ट करता है। तो जब भी अपने स्टिमुली के अगेंस्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो क्या करके करेगा? मूवमेंट करके करेगा। और जब भी मूवमेंट कर रहा है तो वो ग्रोथ करेगा। तो मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार प्लांट ग्रोथ कर रहा है, क्यों? क्योंकि उस स्टिमुली ने वर्क किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार उस स्टिमुली ने उस जगह से रिस्पॉन्स तो किया, लेकिन इस वजह से क्या, क्योंकि डायरेक्शन उस जगह की स्टिमुली ऐसी वाली थी। तो हम लोग इसको बोल देंगे ट्रॉपिज्म बोल देंगे। मैं और अच्छे से भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुमने क्या किया, एक बंद कमरा था, ठीक है। इस बंद कमरे में तुमने एक पॉटेड प्लांट लगाया। क्या लगाया? एक पॉटेड प्लांट लगाया। जब तुम इस पॉटेड प्लांट पे जब तुम उगा रहे थे तो तुमने केवल इधर वाली खिड़की खोल के रखी। जब तुमने इधर वाली खिड़की खोल के रखी तो जितनी भी रोशनी आया करती थी वो केवल इधर ही से आती थी। तो मतलब है कि यहाँ से रोशनी आ रही है। तो तुमने क्या देखा कि यार ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट क्या कर रहा है, ये प्लांट ऊपर जाने के बजाय क्या कर रहा है, इधर मूवमेंट कर रहा है, इधर मूवमेंट कर रहा है, इधर मूवमेंट कर रहा है। मतलब कि इधर जाने की कोशिश कर रहा है, जिधर सूरज है इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब मेरे को क्या समझ में आया कि हाँ प्लांट ने रेस्पॉन्स किया। चलो मेरे को समझ में आ गया, हाँ प्लांट ने रेस्पॉन्स किया। और रेस्पॉन्स कैसे करके किया? उसने मूवमेंट करके किया। हाँ चलो ठीक है भैया, मैं समझ गया। मैंने बोला रेस्पॉन्स क्यों किया, क्या कोई वजह थी क्या? तुमने बोला हाँ भैया, क्योंकि एक स्टिमुली वर्क कर रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सनलाइट है। उस सनलाइट स्टिमुली की वजह से ये रेस्पॉन्स किया। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको ट्रॉपिज्म की कैटेगरी में क्यों डाल लो? तुमने बोला भैया इसने रेस्पॉन्स इस वजह से किया क्योंकि सनलाइट की डायरेक्शन, मतलब कि तुम्हारे स्टिमुली की डायरेक्शन की वजह से उसने किया। क्योंकि अगर भैया मान लो कि मैं इधर साइड से अगर विंडो निकाल देता और इधर साइड से अगर मैं रोशनी डालता, तो शायद आपका ये जो मतलब क्या कहते हैं कि ये जो आपका प्लांट है वो इधर आपका राइट साइड ना मूव करके आपका लेफ्ट साइड मूव कर रहा था। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये अपने स्टिमुली की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से मैं इसको ट्रॉपिज्म बोल रहा हूं। तो मुझे बताओ ये ट्रॉपिज्म ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट स्टिमुली की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बताओ मुझे, इतना आ गया? हाँ भैया, हाँ हाँ। आ गया। अच्छा देखो, मैंने तो एक चीज बता दी कि हाँ स्टिमुली की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में प्लांट मूव कर रहा है। लेकिन क्या हर केस ऐसा होगा? जरूरी तो नहीं है, हो सकता है उसके अपोजिट भी हो। मैंने बोला कि चलो ठीक है, सूरज की रोशनी तुम्हारे इधर होनी चाहिए थी, मतलब क्या कहते हैं राइट साइड होनी चाहिए थी, लेकिन वो तुम्हारे राइट साइड तो सूरज है, लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लांट राइट साइड नहीं मूव कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। यार प्लांट राइट साइड लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि यार ये क्या चीज है कि यार ये डायरेक्शन के अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्शन लाइट की स्टिमुली की डायरेक्शन ये, लेकिन मोमेंट इसने क्या किया, अपोजिट किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यार तुम्हारे मूवमेंट के बेसिस में मैं दो तरीके के मूवमेंट दिखा सकता हूँ। एक तुम्हारा वो मूवमेंट होगा जो कि तुम्हारा क्या होगा, टूवर्ड्स स्टिमुली होगा, मतलब कि जिधर स्टिमुली है, जिधर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली है उधर साइड होगा। तो जो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है उसको मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्या बोल सकते हो उसको? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, है ना, ये बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि एक ऐसा मूवमेंट जो आपके स्टिमुली के अगेंस्ट है, मूवमेंट अगेंस्ट स्टिमुली, मतलब कि स्टिमुली के अगेंस्ट हो रखा है, तो मुझे बता सकते हो फिर उस तरीके के ट्रॉपिज्म को क्या बोला जाता होगा? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। वेरी गुड, उसको क्या बोला जाएगा? निगेटिव ट्रॉपिज्म बोला जाएगा। तो पहले मुझे बताओ ये ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, ये इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भैया, आ गया? समझ आ गया। आयुष, रुद्र, यान, आया? आ गया। आ गया ना, चलो वेरी गुड। पहले अभी इतना देखो, फिर उसके बाद टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म में एक ट्रॉपिज्म के बारे में तुम लोग को समझाने की अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये तो याद रखो कि जो तुम्हारा प्लांट होता है वो एक जगह फिक्स होता है,
अपनी रूट्स की वजह से ग्राउंड में, है ना, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो कोई भी लोकोमोटिव एक्शन नहीं दिखा पाता, मतलब कि पूरी बॉडी को मूव नहीं करा पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लांट्स के कुछ इंडिविजुअल पार्ट्स है, कुछ ऑर्गन्स है, जैसे कि शूट हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, ये मूव करते हैं। और ये तब मूव करते हैं जब उनमें एक्सटर्नल स्टिमुलीज काम कर रहे होते हैं, जैसे हवा की वजह से पत्ते का मूव करना, शूट्स का बढ़ना लाइट की वजह से, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे रूट्स का काम करना, केमिकल सब्सटेंस की वजह से तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स का काम करना, वाटर की वजह से रूट्स का मूव करना, टच की वजह से आपका क्लोज होना, ओपन हो, ये सारे। तो मतलब क्या है कि प्लांट्स के इंडिविजुअल मूवमेंट मूव कर सकते हैं, भले चाहे वो पूरा लोकोमोटिव एक्शन ना कर पाए। तो जब भी ये मूवमेंट हो रही होगी तो हमें देखने को मिलेगा कि यार उस रीजन में बेसिकली दो अनइक्वल ग्रोथ हो रही होंगी, है ना। मतलब कि प्लांट हार्मोन क्या करने की कोशिश कर रहा होगा कि उस स्टिमुलस के रेफरेंस में, उस इन्फ्लुएंस में वो क्या कर रहा होगा, उस जगह अनइक्वल ग्रोथ कर रहा होगा, और अनइक्वल ग्रोथ होने की वजह से वहां मूवमेंट दिखाई दे रही होगी। जैसे मान लो कि ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है कि वो मेरिस्मेटिक टिश्यू में या तो टिप में या तो रूट में इकट्ठा होना, और वो एक तरीके से ग्रोथ स्टिमुलेटर होता है। मतलब कि जब भी वो जहां जाएगा तो वो ग्रोथ को मतलब क्या करने की कोशिश करेगा, सेल की ग्रोथ को बढ़ाएगा। और मुझे मालूम है कि ये जो तुम्हारा स्टेम में अगर कहीं भी ऑक्सीजन होता है तो इसी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि वहां सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होती, और जब भी वहां पहुंच जाएगा ऑक्सीजन तो वो उस जगह क्या करेगा, ऑक्सिन हार्मोन उस जगह को जल्दी 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 बड़ा करने की कोशिश करेगा। और जब वो बड़ा करेगा तो क्या कर देगा, स्टेम को बेंड कर देगा। और जब वो स्टेम को बेंड करेगा तो हमें क्या दिखेगा कि स्टेम एक तरफ को बेंड हो गई और एक तरह से मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो मतलब क्या है कि ये मूवमेंट किस वजह से हुई, ग्रोथ की वजह से हुई। अगर वो ऑक्सिन हार्मोन अगर तुम्हारा सेल की ग्रोथ नहीं करता तो मूवमेंट नहीं होती, है ना। तो ये तो जैसे ये देखो, लाइट इधर थी तो ऑक्सिन हार्मोन तुम्हारे राइट साइड आ गए, और जैसे ही आ गए तो इधर साइड के जितने भी सेल थे वो क्या हो गए, तुम्हारे बढ़ गए। और जैसे ही सेल बढ़ गए, राइट वाला तो तुम्हारा बढ़ नहीं पाया, तो उसको क्या होना पड़ा, बेंड होना पड़ा। तो ये जो बेंड हुआ ना, जो शूट, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि लाइट आई, है ना, स्टिमुली की वजह से। तो ये ग्रोथ मूवमेंट हमको देखने को मिला, ये चीज हमको देखने को मिला, है ना। और इसी का जस्ट अपोजिट हमने कहा देखा था, तुम्हारा रूट में देखा था कि मतलब रूट में क्या होता है कि जो ग्रोथ प्रमोटर होता है कि जहां जाता है वो ग्रोथ करता है, लेकिन वहां अब ग्रोथ कम कर रहा है ना। ये चीज हम लोग को देखने को मिल गया, ये इसका ऑक्सीजन हार्मोन का जस्ट अपोजिट पार्ट होता है। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि हाँ यार, जब भी एक्सटर्नल स्टिमुलीज की वजह से प्लांट अगर मूवमेंट करेगा तो वो दो बेसिस पे कर सकता है, या तो ट्रोपिज्म बेसिस पे कर सकता है या तो नेस्टीज बेसिस पे कर सकता है। तो हमें पता चल गया कि अगर मान लो कि वो ट्रोपिज्म बेसिस पे करेगा तो वो हमेशा ग्रोथ मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी वो नेस्टीज की वजह मतलब क्या कहते हैं, नेस्टीज मूवमेंट करेगा तो हो सकता है कि उसमें ग्रोथ मूवमेंट हो या ना हो, लेकिन या फिर इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी हो सकता है। कि मतलब जैसे मान लो कि जब मैं ग्रोथ मूवमेंट की बात करता हूँ तो उसमें पूरी शूट की बात होती है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट की बात करता हूँ तो हो सकता है कि केवल तुम्हारे लीफ की बात हो रही हो, या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारे केवल फ्लावर की, तुम्हारे पेटल्स की बात हो रही हो, ये सारी चीजें हो रही हो। तो याद रखो, जब भी ट्रोपिज्म की बात होगी तो उसमें डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिफाइन करेगा, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ रीजन डिफाइन करेगा कि किस मोमेंट, किस जगह, किस तरीके से तुम्हारे प्लांट को मूवमेंट करना चाहिए। लेकिन नेस्टीज में ऐसा कोई भी फंडामेंटल नहीं है कि जो कि ये बताएगा कि नहीं यार, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलीज ऐसा था तो तू इस तरीके से मूवमेंट करेगा। मतलब कि नेस्टीज में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टिमुलीज इज नेवर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ movement of the body of the plant, but in the tropism the direction of stimulus define that how the movement of the plant of the body will determine to do the movement। ये है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? इतना आ गया? हाँ भैया। चलो आ जाओ, आयुष इसका आंसर बताओ। Why can't plants move from one place to another? They do. They can. They sense. They are fixed in the ground by their roots. वेरी गुड, आ जाओ रुद्र बेटा, इसका आंसर बताओ। क्लास में है रुद्र? रुद्र, हाँ भैया है। हाँ बता भाई। आर्यन तुम बताओ। हाँ भैया बता रहा हूँ। What type of movement do plants show? Locomotion of their entire body, movement of individual part or organ,
No movement at all, only movement of flower. भैया ये बी वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the cause of a plant part movement? Equal growth in all region, unequal growth caused by hormones. भैया unequal growth caused by hormones. वेरी गुड यान, अब मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मान लो कि स्टेम के एक साइड में ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जो स्टेम होगी वो सीधे उगेगी, या फिर जो स्टेम जिस जिस साइड में तुम्हारे स्टेम में लेक्स ऑक्सीजन पाया जाएगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर जो स्टेम होगी वो ग्रो ही करना कम हो जाएगी, या फिर जिस जिस साइड में तुम्हारा ज्यादा ऑक्सीजन पाया जा रहा है वहां ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगी, और जिसकी वजह से हम लोग को मतलब क्या कहते हैं, स्टेम में एक बेंड देखने को मिलेगा। सर यहाँ है नहीं, डी आंसर है। चलो ठीक है, तुम बताओ फिर। सर डी, डिसाइड विद मोर ऑक्सीजन विल ग्रो फास्टर कॉजिंग वेरी गुड, आ जाओ। स्टेम। अब इसका आंसर बता दो। बता भाई आर्यन। कार्तिक भी है भैया. बता बता बताओ भाई। भैया. हाँ बता। When a stem bend in a one side in the response of light, what type of movement is it? The growth movement, the reflex movement, the negative movement, the random, the growth movement. वेरी गुड, द ग्रोथ मूवमेंट है ना। और हमें कैसे पता चला कि ये ग्रोथ मूवमेंट है? तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये भैया ग्रोथ मूवमेंट इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन ने उस जगह की सेल की ग्रोथ कर दी। क्योंकि हो सकता है कि कोई मूवमेंट में ग्रोथ ना हो। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने मिमिसा पुडिका के बारे में पढ़ाया था। मिमिसा पुडिका क्या होता था तुम्हारा? छुई मुई होता था। अब मुझे बताओ, जब भी उस छुई मुई को छूते थे तो वो भी तो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन क्या वो मूवमेंट में कहीं ग्रोथ हो रही है क्या? उसमें नहीं हो रही है। लेकिन नहीं हो रही एक तुम्हारा एक जो शूट थी, जो शूट सीधे जा रही थी, अब वो शूट तुम्हारी बेंड हो गई। तो बेंड क्यों हो गई? वो इस वजह से क्योंकि वहां ऑक्सीजन आ गया, और उस ऑक्सीजन ने क्या किया, उस सेल की ग्रोथ कर दी। तो हो सकता है कि सेल में जो बेंड, जो मतलब क्या कहते हैं, प्लांट में मूवमेंट हो रहा हो, वो ग्रोथ की वजह से हो रहा हो। और हो सकता है कि उस प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा हो वो बिना ग्रोथ की वजह से हो रहा हो। लेकिन अगर ग्रोथ की वजह से होगा तो मैं उस तरीके के मूवमेंट को क्या बोल दूंगा? ट्रॉपिज्म बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? ट्रॉपिज्म। और अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? उसको बोल दूंगा नेस्टीज बोल दूंगा। ये है ना। बस के लिए अभी इतना जानो। बाकी ट्रॉपिज्म में डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलीज भी मैटर करता है, अभी उसके बारे में भी बता देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What are the two main categories of plant movement in response to external stimuli? Nastic and thigmotropism. चलो तुम बताओ मेरे को आयुष। सर ये ट्रोपिज्म एंड नेस्टिज। नेस्टीज, वेरी गुड है ना। ये जो थिग्मोट्रोपिज्म है ये तुम्हारा नेस्टीज का पार्ट है, वो सॉरी तुम्हारा ये ट्रोपिज्म का पार्ट है। समझ में आ गया? तो जो क्लियर और कट जो ऑप्शन है वो तुम्हारा ट्रोपिज्म और नेस्टीज है। आ गया? आ जाओ। अब देखो, अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भाई बता रहा हूँ. In which type of movement does the direction of stimuli determine the direction of the plant part movement? Nested, dormancy, Abscissions। abscission, tropism. भैया ये डी वाला. डी वाला ट्रोपिज्म, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the key difference between tropisms and nasties? Tropisms are growth movement, while nasties may or may not be. Nasties are always growth movement, while tropisms may or not be. Tropisms are growth independent, while nasties are growth dependent. वैसे सी वाला. चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ आयुष, इसका आंसर। सर ए। ए वाला। कार्तिक, क्लास में ध्यान दो, ठीक है। ट्रॉपिज्म तुम्हारा क्या होता है? ग्रोथ मूवमेंट होता है ना। और वो जो ग्रोथ मूवमेंट है उसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट आ रहा है। लेकिन नेस्टीज में जरूरी नहीं कि ग्रोथ मूवमेंट की वजह से मूवमेंट हो रहा हो बॉडी में, है ना। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो और सबसे पहले हम लोग ट्रॉपिज्म की कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं कि ट्रॉपिज्म की कैटेगरी में क्या आता है। तो याद रखो, प्लांट का कोई भी पार्ट हो, अगर वो मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है उसमें ग्रोथ मूवमेंट की वजह से हो या कोई भी मूवमेंट की वजह से हो। लेकिन हमें मालूम है कि भैया ट्रॉपिज्म की हर कंडीशन में जो भी मूवमेंट हो रही है वो ग्रोथ की वजह से हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया प्लांट का कोई भी पार्ट अगर मूवमेंट कर रहा है और वो मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट ही है, तो मतलब कि प्लांट का कोई भी पार्ट जो कि मूव कर रहा है ग्रोथ की वजह से कर रहा है। और वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि एक एक्सटर्नल स्टिमुली एक्ट कर रही है, मतलब स्टिमुली के अगेंस्ट वो रेस्पॉन्स कर रहा है। और ये चीज डिफाइन कर रही है उसके डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलीज की वजह से। तो इसी रेस्पॉन्स को हम लोग बोल देते हैं ट्रॉपिज्म। मतलब कि प्लांट का कोई भी पार्ट अगर मूवमेंट कर रहा है
और इस वजह से कर रहा है क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलीज किसी डायरेक्शन पर उसको एक्ट कर रही है, और उस डायरेक्शन से एक्ट करने की वजह से वो भी उसी तरीके से एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम ट्रोपिज्म बोल सकते हैं। मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि ट्रोपिज्म एक तरीके का डायरेक्शनल मूवमेंट है किसी भी प्लांट का, किसी भी पार्ट का, जो कि उसको ग्रोथ दे रहा है। अब ये जो ग्रोथ है, ये जो प्लांट का जो रिस्पॉन्स है अगेंस्ट स्टिमुली, ये हो सकता है कि टुवर्ड द स्टिमुली हो, मतलब जिस डायरेक्शन में स्टिमुली हो उसकी तरफ वो ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली हो, मतलब कि जो ग्रोथ होगी, जो मूवमेंट होगा, वो स्टिमुलीज के अगेंस्ट उधर अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इस बेसिस पे हम दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं प्लांट की। एक को बोल सकते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म, एक को बोल सकते हैं निगेटिव ट्रोपिज्म। मतलब क्या है कि अगर प्लांट का पार्ट अगर स्टिमुलीज के टूवर्ड अगर ग्रोथ करता है, मतलब कि मूवमेंट करता है, तो उसको मैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोल दूंगा। लेकिन अगर प्लांट का कोई भी पार्ट अगर स्टिमुलीज के अपोजिट मूव करता है या फिर अपोजिट ग्रोथ करेगा, तो मैं उसको निगेटिव ट्रोपिज्म बोल दूंगा। ठीक है, ये जैसे इसको देखो, ये कौन सा है, ये तुम्हारा ये प्लांट है जैसे, ठीक है, ये छोटे छोटे प्लांट है। तो अभी देखो ये ऊपर उग रहा है ना, क्योंकि इसमें कोई भी तुम्हारा मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं किसी डायरेक्शन पे, अगर जैसे मान लो कि मैंने इधर साइड दिखा दिया कि तुम्हारा ये ग्रेविटी के सेंस में तुम्हारी रूट नीचे जा रही है, शूट ऊपर जा रहे हैं, है ना। जैसे हमने मालूम है कि अगर जैसे तुम लोगों ने कभी देखा होगा, पढ़ा होगा जियोट्रॉपिज्म के बारे में, तो जियोट्रॉपिज्म में बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव ट्रॉपिज्म में जो शूट होती है वो ऊपर की ओर जाती है ना। चाहे हम उसको बगल में कर दे चाहे इधर कर दे, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यार ये जो प्लांट है जब भी लाइट की कंडीशन में एक्सपोज होता है या फिर किसी भी डायरेक्शन में एक्सपोज होता है, तो जब भी अगर मान लो कि ये तुम्हारे लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोल देंगे। लेकिन अगर मान लो कि वो तुम्हारी लाइट की तरफ बेंड नहीं हो रहा, वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट बेंड हो रहा है, तो हम लोग उसको निगेटिव ट्रोपिज्म बोल देंगे। तो यहाँ तो हमने लाइट का एग्जांपल ले लिया, तो ये कैसा एग्जांपल था, तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म वाला था। बेसिकली फोटोट्रोपिज्म वाला नहीं था, ये तुम्हारा जियोट्रोपिज्म वाला एग्जांपल था। अभी मैं तुमको फोटोट्रोपिज्म वाला दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ये है तुम्हारा एक्चुअली में फोटोट्रोपिज्म वाला, ठीक। नहीं नहीं, ये भी फोटोट्रोपिज्म वाला नहीं है। फोटोट्रोपिज्म वाला दिखाते हैं, मैं एक तो तुम लोग को वो नहीं करना चाह रहा था, वो अचानक से गलत वीडियो पड़ गई। हाँ, ये इसको देखो, ये है फोटोट्रोपिज्म वाला। तो जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि लाइट की डायरेक्शन इधर थी, तो लाइट की डायरेक्शन होने की वजह से क्या हुआ कि जो प्लांट का पार्ट था वो कहाँ मूव किया, वो तुम्हारा इस तुम्हारे लेफ्ट वाले पार्ट में मूव किया। तो मतलब कि क्या है कि टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली। तो इस तरीके का जो ट्रोपिज्म होगा वो कौन सा ट्रोपिज्म होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बताओ मुझे। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। और अगर मान लो कि यही अगर धोखे से ही अगर ये राइट की तरफ जा रहा होता, तो फिर ये कैसा हो जाता है ट्रोपिज्म, नेगेटिव। निगेटिव ट्रोपिज्म हो जाता। तो बस मैं तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि याद रखो, अगर मैं ट्रोपिज्म की बात कर रहा हूँ तो मतलब कि उसमें मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो जो मूवमेंट हो रहा है वो बेसिकली मूवमेंट किस वजह से हो रहा है, क्योंकि प्लांट में कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। तो चलो ठीक है, मैं समझ गया भैया कि ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, और वो मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो रही है। और कभी भी अगर मूवमेंट और अगर कोई ग्रोथ हो रहा है तो वो तो ऐसे होगा नहीं जब तक कहीं ना कहीं स्टिमुली वर्क नहीं हो रही होगी। तो भैया अगर मान लो कि मैं स्टिमुलीज की बात करता हूँ, तो भैया आपने स्टिमुलीज में काफी सारे एग्जांपल बता दिए, जैसे कि लाइट भी स्टिमुली हो सकता है आपका, मतलब क्या कहते हैं कि आपकी ग्रेविटी भी आपकी स्टिमुली हो सकती है, आपका केमिकल भी आपका मतलब क्या कहते हैं कि स्टिमुली हो सकता है, आपका एक वाटर भी एक स्टिमुली हो सकता है, आपका एक टच भी स्टिमुली हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर इतने स्टिमुली के अगेंस्ट अगर कोई भी प्लांट अगर मूवमेंट कर रहा है तो वो ट्रोपिज्म की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर ये ग्रोथ, ये मूवमेंट अगर टुवर्ड द स्टिमुली है, मतलब कि ये जो मूवमेंट है अगर टुवर्ड स्टिमुली है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, उसको बोल दूंगा कि वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। मतलब कि कैसा है, वो तुम्हारा पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। लेकिन अगर मान लो कि वो तुम्हारा अगेंस्ट ट्रोपिज्म हो गया, अगेंस्ट वर्ड स्टिमुलीज हो गया, मतलब कि जो मूवमेंट है अब वो तुम्हारे स्टिमुली के अगेंस्ट है, तो वो कैसा हो जाएगा, उसको मैं कहूंगा वो तुम्हारा निगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो एक तरीके का निगेटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा। तो मुझे बताओ कि निगेटिव ट्रोपिज्म और ट्रोपिज्म में जो मूवमेंट हो रहा है ग्रोथ की वजह से हो रहा है, और क्या क्या तुम्हारे एक्सटर्नल स्टिमुलीज हो सकते हैं, इसके बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया। हाँ भाई। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। आयुष बताओ। A growth movement in response to stimulus. B. ग्रोथ मूवमेंट भैया रिस्पॉन्स टू आंसर स्टिमुलस, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भैया, the determine what determines the direction of plant response to the tropism?
The time of day, the age of the plant, the direction of the stimulus. Where C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ Direction जाओ of the. कार्तिक, इसका आंसर बता दो। What is a positive tropism? Growth of a plant towards the stimulus. टुवर्ड द स्टिमुलस, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। रुद्र, रुद्र नहीं तो रुद्र, नहीं तो फिर यान, यान नहीं तो फिर यान के बाद फिर तुम आयुष। When a plant part grow away from stimulus, स्टिमुलस। what is this called? हम्म Positive tropism, negative tropism, national tropism. Then negative tropism. वेरी गुड, फैंटास्टिक, एकदम सही आंसर बताया। अगर यान है तो यान आंसर बता, नहीं तो फिर आयुष। तू बता भाई, आयुष। Sir, light. लाइट, वेरी गुड, है ना। हाँ, Sir, स्टेम टू बेंड याद रख लेना। स्टेम को क्या और कोई बेंड कर सकता है? यूजुअली बात हो रही है हम, है ना। जरूरी नहीं कि हर बार प्लांट की जो स्टेम बेंड हो रही है वो लाइट की वजह से हो रही हो। sir, gravity. वो नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो ग्रेविटी भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, टच भी हो Chemical. सकता है। लकड़ी लगाने से भी मुड़ जाता है। हाँ, वो भी मुड़ जाता है। थिग्मो टच भी हो सकता है। तो इसका आंसर वेग हो सकता है ना। ये ज्यादातर इसमें सी लिखा होगा, लेकिन तुम्हारा क्या हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो अगला आंसर फिर से तुम ही बताओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। The bending of a plant stem towards light is an example of positive phototropism. वेरी गुड, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भैया. What does the term in photosynthesis stand for? Plant growth, light, and bending. Where light? लाइट हो गया, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। A plant's response to light is called what? Phototropism. फोटोट्रॉपिज्म, वेरी गुड। इसका मतलब है कि भैया आपने एक स्टिमुलस के बारे में मेरे को बता दिया कि अगर मान लीजिए कि भैया अगर स्टिमुली वो लाइट है, और लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई भी प्लांट मूवमेंट करता है, अगर वो टुवर्ड द प्लांट करता है तो उसको मैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोल दूंगा। अगर वो अवैध स्टिमुली करता है, मतलब अवैध लाइट करता है, तो मैं उसको निगेटिव ट्रॉपिज्म बोल दूंगा। लेकिन भैया लाइट लाइट लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा क्लासिक वर्ड नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ फोटोट्रॉपिज्म बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? फोटोट्रॉपिज्म बोल सकता हूँ। चलो वेरी गुड। मैंने बोला कि मैंने और भी तो स्टिमुली बताए थे। जैसे मान लो कि मैं दूसरा बोल देता हूँ कि हाँ, ग्रेविटी मैंने बोल दिया था। तो चलो मैंने बोल दिया कि अगर ग्रेविटी के प्रेजेंस में अगर कोई भी प्लांट उसकी तरफ डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाए। ओ सॉरी, नहीं बोलूंगा, वर्ड नहीं बोलूंगा। तो मुझे तो फिर और कौन सा वर्ड हो सकता है फिर बताओ। जैसे फोटोट्रॉपिज्म है, तो ग्रेविटी के लिए कोई वर्ड होगा? Geotropism. क्या होगा? Geotropism. वेरी गुड, जियोट्रॉपिज्म होगा। तो ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं एक और वर्ड लिखता हूँ जिसको मैं बोल सकता हूँ केमिकल। अगर मान लो कि केमिकल की वजह से अगर प्लांट मूवमेंट कर रहा है, तो फिर वो तुम्हारा उसको फिर हम ट्रॉपिज्म की बेसिस पे क्या नाम दे सकते हैं? Chemotropism. वेरी गुड। क्या बोल सकते हैं उसको? उसको बोल सकता हूँ मैं कीमोट्रोपिज्म बोल सकता हूँ। और मुझे बताओ कि अगर मैंने इस बार जो मूवमेंट लिया मैंने वाटर का ले लिया, क्या चलो वाटर की वजह से तुम्हारा प्लांट मूवमेंट कर रहा था, तो फिर मैं उसको किस कैटेगरी में बोलूंगा? Hydrotropism. वेरी गुड। क्या बोलूंगा उसको? उसको बोल दूंगा हाइड्रोट्रोपिज्म बोल दूंगा। वेरी गुड। अब मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि इस बार जो प्लांट जो मूवमेंट किया है वो तुम्हारा टच की वजह से किया है, तो फिर बताओ मैं फिर उसको किस कैटेगरी में डालूंगा? Thigmo. थिग्मोट्रोपिज्म, वेरी गुड, है ना। तो याद रख लेना, अगर तुमको कभी भी अगर इतने आसान से वर्ड लिखकर नहीं आए तो तुम समझ जाना कि फोटोट्रोपिज्म में बेसिकली जिस स्टिमुली की बात की जा रही है वो कौन सा स्टिमुली है? वो है तुम्हारा लाइट है। जियोट्रोपिज्म में जिस स्टिमुली की बात की जा रही है वो तुम्हारा ग्रेविटी है। कीमोट्रोपिज्म में जिस स्टिमुली की बात की जा रही है वो तुम्हारा केमिकल है। हाइड्रोट्रोपिज्म में जिस स्टिमुली की बात की जा रही है वो तुम्हारा वाटर है। और थिग्मोट्रोपिज्म में जिस तुम्हारे स्टिमुली की बात की जा रही है, टच की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि इन इन सारे स्टिमुलीज के अगेंस्ट तुम्हारा प्लांट क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। और वो जो प्लांट जो मूवमेंट होगा उसका मूवमेंट कैसा होगा? वो एक तरीके का ग्रोथ मूवमेंट होगा, मतलब कि किसी पार्ट में तुम्हारा ग्रोथ हो रहा होगा और उसकी वजह से तुम्हारा प्लांट में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हमने लाइट वाला तो पढ़ ही लिया। लाइट वाले में क्या पढ़ा कि जब भी लाइट आती है ना, जब भी किसी जगह से लाइट आती है, अगर उस डायरेक्शन में अगर तुम्हारा प्लांट मूव करता है तो भैया मैं उसको बोल देता हूँ फोटोट्रॉप, मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोल देता हूँ। वेरी गुड, ये मैंने बोल दिया। अगर मान लो कि उसके अगेंस्ट जाके मूव करता है, उसके अगेंस्ट मूव करता है, तो मैं उसको क्या बोल देता हूँ? उसको मैं निगेटिव ट्रॉपिज्म बोल देता हूँ। चलो ये ठीक है। तो अभी ये जो रिस्पॉन्स आया ना,
प्लांट का फोटोट्रोपिज्म की वजह से, लाइट की वजह से, कि कहीं उसने मतलब क्या कहते हैं कि पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखाया, कहीं उसने निगेटिव ट्रोपिज्म दिखाया। तो इसके पीछे का मैं तुमको पहले एक रीजन बताता हूँ, ठीक है। देखो मुझे मालूम है कि प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है ना। मुझे मालूम है कि अगर मान लो कि मैंने एक प्लांट बनाया, तो ये प्लांट सरवाइव तभी कर पाएगा जब इसके पास सनलाइट होगी, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा। तो प्लांट को भाई हर जगह हर समय मतलब क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। और जब उसे सनलाइट चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि जहां जहां से फोटोसिंथेसिस होता है, फिर वो चाहे तुम्हारा शूट हो, फिर वो भले चाहे तुम्हारी एक ब्रांच हो, है ना, फिर वो चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारी लीफ हो, उसको उस जगह मूवमेंट करना ही पड़ेगा जहां जहां तुम्हारे सनलाइट पाई जा रही है, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको सनलाइट मिले और ज्यादा से ज्यादा वो अपने लीफ के थ्रू फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो ये कब कर पाएगा, जहां जहां सन होगा वहां वहां वो अपनी मूवमेंट करेगा। तो अगर मान लो कि इसी प्लांट, ये जो तुमको मैंने प्लांट दिखाया, अगर मान लो कि मैं इसको ओपन ग्राउंड में रखता हूँ, तो ओपन ग्राउंड में ज्यादातर क्या होता है, जो सूरज होता है, सूरज की रोशनी चारों ओर पड़ती है। तो जब तुम्हारे चारों ओर जब रोशनी पड़ेगी तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो एकदम इक्वल ग्रोथ तुमको देखने को मिलेगी, कहीं भी तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना, मतलब ये चीजें होंगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इस बार प्लांट को मैंने क्या कर दिया, एक बंद कमरे में रख दिया, तो चलो मान लो कि मैंने इस बार क्या किया, प्लांट को एकदम बंद कमरे में रख दिया, और मैंने केवल इधर साइड की ही विंडो खोली। और मान लो कि अगर मैंने इधर साइड को अगर प्लांट रखा, तो मुझे मालूम है कि एक टाइम के बाद क्या होगा, कि तुम्हारी प्लांट की डायरेक्शन इधर 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 मूव करनी पाएगी। क्यों करना है, क्योंकि भैया उसको फोटोसिंथेसिस करना है, लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो वो लाइट की रिक्वायरमेंट की तरफ वो मूव करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म होता है, तो उस समय जो प्लांट मूवमेंट करता है, तो वो मूवमेंट कैसा होता है तुम्हारा, एक तरीके का तुम्हारा पॉजिटिव ट्रोपिज्म होता है। वो कैसा होता है तुम्हारा, एक तरीके का पॉजिटिव ट्रोपिज्म होता है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि सनलाइट की वजह से प्लांट ने एक तरीके का पॉजिटिव ट्रोपिज्म किया, मतलब कि उधर साइड को वो मुड़ा। लेकिन क्यों मुड़ा, सनलाइट सनलाइट जा रही थी तो मुड़ कैसे पाया, तो फिर तुम उसको मैं बताते हो कि भैया वो इस वजह से मुड़ पाया क्योंकि उसके पास पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन। और वो ऑक्सिन हार्मोन एक तरीके का ग्रोथ प्रमोटर होता है, वो सेल की ग्रोथ करता है। तभी हमने इसको ट्रोपिज्म की कैटेगरी में डाला। मतलब मान लो कि अगर ये शूट है, तो शूट में अगर मान लो कि सन इधर साइड है, तो जिधर सन होता है वो उसके अपोजिट वर्क करता है। तो मतलब कि यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएंगे सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जितने भी उसके मतलब ऑक्सिन हार्मोन है। और जब इधर आ जाएंगे तो इधर वाले जितने भी सेल हैं, है ना, इधर वाले जितने भी सेल होंगे वो सब क्या होंगे, वो अपने आप को और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे। तो जो कभी कभी शूट इतना हुआ करता था, अब वो शूट कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि इधर साइड तो बड़ा नहीं हुआ, तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा, इधर साइड को बेंड होना पड़ेगा। तो जब ये बेंड होगा तो हमको क्या दिख रहा है कि यार देखो प्लांट ने मूवमेंट तो की भाई, हाँ मूवमेंट की, लेकिन ये प्लांट की मूवमेंट किस वजह से हुई, एक अनइक्वल ग्रोथ की वजह से हुई। और वो अनइक्वल ग्रोथ क्यों हुई, क्योंकि भैया ऑक्सिन हार्मोन का अकुमुलेशन हुआ एक तरफ, और एक तरफ अकुमुलेशन क्यों हुआ, क्योंकि भैया सनलाइट ने वर्क किया। और सनलाइट ने वर्क किया, चलो ठीक है, अकुमुलेशन हुआ, मूवमेंट किया। लेकिन फिर जब हमने देखा यार ये मूवमेंट जो हुआ ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की तरफ से हुआ, मतलब कि जिधर साइड सनलाइट थी उधर ही तरफ हुआ। इसी वजह से मैंने इस मूवमेंट को क्या बोल दिया, पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोल दिया। तो मुझे बताओ पॉजिटिव ट्रोपिज्म तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ, या इसमें किसी को कोई डाउट है, इतना आ गया, आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो हमने एक इसका जस्ट अपोजिट एक और वर्ड बताया था, हमने बोला था कि हाँ भैया आपका अगर सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर मैं शूट की बात करता हूँ, मतलब प्लांट के अपर रीजन की बात करता हूँ, तो अगर मान लो कि यहाँ अगर इस सेक्शन में अगर तुम्हारा मान लो कि अगर ऑक्सीजन का अक्यूमुलेशन हो रहा है तब तो ये ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं रूट के पास में आ जाता हूँ जहां मतलब रूट है, और अगर मान लो कि रूट के अगेंस्ट में अगर कहीं भी ऑक्सीजन का अक्यूमुलेशन हो रहा होगा, तो वो जस्ट अपोजिट काम करेगा। मतलब कि ऑक्सीजन तुम्हारा ग्रोथ प्रमोटर किधर होता है, जब वो तुम्हारा शूट में होता है। और जब तुम्हारा मतलब मान लो कि वो रूट में होता है, तो रूट में क्या होता है, फिर वो तुम्हारा ग्रोथ नहीं करता है, वो तुम्हारा क्या करता है, उस जगह को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। मतलब कि वही
जैसा एब्साइसिस एसिड वाला काम होता है, मतलब कि जस्ट बेंडिंग करेगा, मतलब कि जहां ये तुम्हारा कंसंट्रेट होगा उस रीजन को तुम्हारा क्या कर देगा, स्लोअर ग्रोथ करेगा। और अगर मान लो कि मैंने अगर एक इस तरीके से एक रूट बनाई, जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसे रूट बनाई और मैंने बोल दिया कि यहाँ अकुमुलेटेड हो गया, क्यों अकुमुलेटेड हो गया, क्योंकि सूरज की रोशनी इधर साइड थी, तो सूरज की रोशनी इधर साइड थी तो इधर अकुमुलेटेड हो गया। तो इधर क्या होना चाहिए, इधर ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन अब रूट में ग्रोथ नहीं होगी। रूट में ग्रोथ किधर होगी, जिधर तुम्हारा ऑक्सीजन हार्मोन्स नहीं पाए जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ होगी। तो यहाँ होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये इधर ऐसे ग्रोथ हो जाएगा। तो अगर ये ग्रोथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लांट को नीचे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लांट को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। तो इस चीज को याद रख लेना, ऑक्सीजन हार्मोन ग्रोथ केवल शूट वाली कंडीशन में दिखाता है, वो कभी भी रूट वाली कंडीशन में नहीं दिखाता। रूट में वो जस्ट अपोजिट काम करता है, ये है। तो लेकिन मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। तो जब भी तुम देखोगे ना, तो ये जो तुम्हारा जब तुम्हारे शूट में जाएगा तो शूट में जो मूवमेंट करेगा वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म करेगा, लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जब उसकी बात होगी, जब रूट की बात होगी, तो वो तुम्हारा निगेटिव ट्रॉपिज्म करेगा। क्यों, क्योंकि देखो सूरज की रोशनी इधर है, रूट को तुम्हारा इधर जाना चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये जा किधर रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब अवे। तो मुझे बताओ, अगर कभी भी कोई भी प्लांट अगर अवे द मूवमेंट ऑफ स्टिमुली मूव कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो ट्रॉपिज्म कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बताओ मुझे। नेगेटिव। निगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। तो अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि फोटोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, और प्लांट हार्मोन में कैसे तुम्हारा ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है, कैसे हेल्प नहीं कर रहा है, ये बताओ मुझे। इतना आ गया, हाँ भैया। आ गया। फिर इसके बाद हम लोग ग्रेविटी में आएंगे, फिर केमिकल में आएंगे, फिर वाटर में आएंगे। आसान टॉपिक है, हार्ड नहीं है। जब एक बार तुम 70% सिलेबस कवर करोगे इसका, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये है ना, याद रख लेना, 5 टाइप की कॉमन स्टिमुलीज है एनवायरनमेंट में, जिसके बेसिस पे प्लांट तुम्हारा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा। वो है तुम्हारा लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर और टच, है ना। और इस तरीके की ट्रोपिज्म को अगर वर्ड में डिफाइन करोगे, तो फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। बेसिकली कुछ नहीं, इनमें जो फोटोट्रोपिज्म में बात की जा रही है स्टिमुलस की, वो लाइट है। जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी है। कीमोट्रोपिज्म में केमिकल है। हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर है। थिग्मोट्रोपिज्म में एक तुम्हारा टच है ना। और वो जो तुम्हारा टच है वो कहाँ से मिला, कोई भी सॉलिड सरफेस या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि जो प्लांट का कोई भी पार्ट अगर मूव कर रहा है लाइट की वजह से, तो मैं उसको फोटोट्रोपिज्म बोलूंगा। या फिर अगर प्लांट का कोई भी पार्ट अगर रिस्पॉन्स कर रहा है लाइट की वजह से, तो मैं उसको फोटोट्रोपिज्म बोल दूंगा। लेकिन अगर मान लो कि वो प्लांट का जो पार्ट मूव किया वो लाइट ही की तरफ मूव कर गया, तो मैं उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोल दूंगा। लेकिन अगर मान लो कि प्लांट का जो पार्ट मूव किया वो अवे द लाइट मूव कर गया, तो मैं उसको निगेटिव ट्रोपिज्म बोल दूंगा, है ना। तो जैसे इसको देखो, यही वाला सेम वाला एग्जांपल है ना। तो इसमें जो शूट है या फिर जो भी स्टेम है, जो भी ग्रो कर रही, जो भी प्लांट मूवमेंट दिखा रहा है, वो कहाँ दिखा रहा है, जहां लाइट है ना, जहां ये लाइट है, तो लाइट की डायरेक्शन में दिखा रहा है। इसी वजह से इसको किस कंडीशन में डाल दिया मैंने इसको डाल दिया पॉजिटिव ट्रोपिज्म की कंडीशन में डाल दिया। तो ये है। लेकिन अगर मान लो इसकी अगर तुम रूट की तरफ देखते, अगर मैं इसमें तुमको रूट दिखाता, तो रूट तुमको पता चलती कि ये तो लाइट के अवे जा रही है, तो जिसकी वजह से रूट को मैं किस कंडीशन में डालूंगा, तुम्हारा निगेटिव ट्रोपिज्म की कंडीशन में डालूंगा। तो ये, तो अभी इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया। चलो, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, रुद्र। दो लोग हैं भैया, कार्तिक और मैं। चलो ठीक है, कार्तिक तुम बताओ। 6 6 पक्का, गिन जरा, कॉमन की बात हो रही है। भैया। गिन गिन, एक, बोल, मुझसे बोल। हाँ वो पहले वाला फोटोट्रोपिज्म, दूसरा हाँ। जियोट्रोपिज्म, हम्म। तीसरा सॉरी क्या, कीमोट्रोपिज्म, हाँ। चौथा हाइड्रोट्रोपिज्म, हम्म। और पांचवा भैया, हाँ तो पांचवा 5 हो थिग्मोट्रोपिज्म, गए, वेरी 5। गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, आर्यन। हाँ भैया। क्या क्या, what is the stimulus for hydrotropism? Water. वाटर, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ कार्तिक। The response of a plant to the stimulus of gravity is called what? भैया जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, आर्यन। रुद्र आ गया, रुद्र। रुद्र बता भाई इसका आंसर। What type of tropisms associate with similitudes of touch
or contact. Contropism, heterotropism, heterotropism. Yeah, thigmotropism. वेरी गुड, थिगमोट्रोपिज्म। इसको पढ़ते हैं बेटा स्टिमुलस, स्टिम्यूलस है ना, ऐसा पढ़ सकते हैं। आधा आधा डिवाइड कर दो, स्टिम्यूलस ये हो गया। आ जाओ आ रहे हैं, इसका आंसर बताओ। Javier. Uh, what is the movement of a movement of plant part is response to the light called phototropism. फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं ये दिखा नहीं है कि मुझे बताओ कि लाइट के रिस्पांस पर प्लांट ने जो पार्ट मूव किया वो उसी की डायरेक्शन में गया। बस उसने केवल इतना पूछा कि मुझे बताओ अगर लाइट के रिस्पांस पर अगर प्लांट अगर पार्ट मूव करता है तो ये किस तरीके का ट्रोपिज्म है, तो तुमने बोल दिया भैया फोटोट्रोपिज्म है ये। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। What type of phototropism does the stem or shoot of a plant show? भैया positive phototropism. पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो रुद्र। आर्यन। हाँ भैया। हाँ बता बता भाई, रुद्र बता। The roots of plants show that what type of tropism? Negative tropism, positive phototropism, negative tropism. भैया negative phototropism. वेरी गुड, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, फंडामेंटल, बहुत सही आंसर दिया। आ जाओ आर्यन इसका आंसर बताओ। Javier. When a plant part move away from the light, it is example of positive photo. Positive phototrop when when a part when plant part move away. भैया ये positive phototropism. कार्तिक तुम बताओ इसका आंसर। भैया negative. निगेटिव, अवे, मूव अवे, मूव अवे मतलब समझता है, मतलब दूर जाना, ये है, समझा। तो अगर मान ले कि लाइट के रेस्पॉन्स पे उसने प्लांट तो मूव करा अपने आप को, लेकिन लाइट ही की तरफ नहीं गया, दूसरी तरफ चला गया, तो मतलब ये कैसा ट्रोपिज्म हो गया, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया, ये है। तो अभी देख मैं इसको अच्छे से और समझाता हूँ, है ना। याद रख लो कि प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत है, तो जितने भी तुम्हारे स्टेम्स हैं वो सनलाइट की तरफ इसी वजह से मूव करते हैं क्योंकि उनको और बड़ा होना है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है क्या करता है, अपनी लीव्स को सन की तरफ फेस कराने की कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको सनलाइट मिले और ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हारा क्या कर पाए, फोटोसिंथेसिस कर पाए। तभी तुमने देखो ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या कर रहा है, ये ओपन ग्राउंड में। तो ओपन ग्राउंड होने की वजह से क्या है कि जब भी सनलाइट आ रही है तो उसकी चारों तरफ से आ रही है, तो जब चारों तरफ से आएगी तो क्या होगा, प्लांट तुमको स्ट्रेट अप दिखेगा, ये देखो एकदम स्ट्रेट है, सीधा हो रखा है, ये चीज है ना। और मुझे बताओ अगर प्लांट स्ट्रेट है और प्लांट ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लांट का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लाइट भी ऊपर से ही आ रही है, तो मुझे तो अगर लाइट की तरफ जा रहा है तो कैसा तुम्हारा कैसा मूवमेंट होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा बताओ। Negative. पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। लेकिन अभी अगर तुम रूट की तरफ देखो तो रूट की तरफ क्या हो रहा है, रूट तो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब रूट कैसा मूवमेंट कर रहा है, निगेटिव ट्रोपिज्म, है ना। कि मतलब यार रूट को बेसिकली तुम्हारा ऊपर जाना चाहिए लेकिन ऊपर नहीं जाके वो नीचे जा रहा है, तो ये कैसा जा रहा है, एक तरीके का निगेटिव फोटोट्रोपिज्म की कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इसी प्लांट को मैं तुम्हारे एक ऐसे डार्क रूम में ले आता हूँ और केवल इसी जगह से मतलब रोशनी भेजता हूँ, तो ये देखो इस जगह से जब मैंने रोशनी भेजी तो तुम प्लांट को क्या देख रहे हो कि प्लांट अब उसकी जो पत्तियां हैं या फिर जो भी प्लांट का मूवमेंट है कैसा दिख रहा है, धीरे 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 मतलब इधर ही साइड को मूव कर रहा है। और रूट का मूवमेंट कैसा दिख रहा है, उसको अवे जाते हुए दिख रहा है। तो अगर मान लो कि उधर साइड को मूव कर रहा है ना, अगर मतलब सनलाइट की तरफ ही मूव कर रहा है तो वो तो भाई तुम्हारा पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रूट की तरफ देखोगे तो रूट दूसरी तरफ बेंड हो रहा है, अवे फ्रॉम द लाइट हो रहा है, तो इस तरीके का जो ट्रोपिज्म जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो कैसे देखने को मिल रहा है, वो तुम्हारा निगेटिव ट्रोपिज्म देखने को मिल रहा है ना, ये चीज है। और ये दोनों ही पॉजिटिव ट्रोपिज्म निगेटिव ट्रोपिज्म किसकी वजह से हो रहे हैं, ये तुम्हारे हो रहे ऑक्सिन हार्मोन की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो तुम्हारा ऑक्सिन हार्मोन जब भी सनलाइट ऊपर होती है सबसे टॉप में होती है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब तुम्हारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्टेम में, तो जो तुम्हारा प्लांट है वो तुम्हारे इक्वली मतलब उगता रहता है, कहीं भी तुमको मतलब क्या कहते हैं कि अनइक्वल ग्रोथ तुमको देखने को नहीं मिलेगी। जो ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो चारों तरफ से मतलब क्या कहता है प्लांट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि यही अगर लाइट एक जगह से गिर रही है तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन का काम क्या है, लाइट से बचना। तो लाइट ने इसने क्या किया, ये इधर साइड आ गया, और जब ये इधर साइड आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इधर वाले जितने सेल हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो बढ़ने लगेंगे बढ़ने लगेंगे बढ़ने लगेंगे। तो अगर मान लो कि बढ़ रहे हैं और इधर वाले बढ़ नहीं रहे तो इसका मतलब क्या है
कि प्लांट को झुकना ही पड़ेगा। और जब वो प्लांट तुम्हारा झुकेगा तो इसका मतलब क्या है, प्लांट किधर साइड को झुक रहा है, जिधर साइड लाइट है। क्यों लाइट है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए, तो उधर ही साइड को झुक रहा है। और जब वो झुक रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट मूवमेंट कर रहा है। और अगर प्लांट मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं ट्रॉपिक आ रहा है। और वो ट्रॉपिक किसकी वजह से आ रहा है, तुम्हारा सनलाइट की वजह से आ रहा है। तो हमने इसको बोल दिया फोटोट्रॉपिज्म बोल दिया। लाइट की तरफ जा रही है डायरेक्शन, तो वो तुम्हारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। और अगर हम मान लो कि लाइट के अगेंस्ट जा रही होती तो वो तुम्हारा निगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाता। ये है ना। तो सिंपल सी बात है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन में ये बताया गया है कि ऑक्सीजन हार्मोन कलेक्ट होने की वजह से वहां तुम्हारा क्या हो गया, वहां ज्यादा अकुमुलेशन होने की वजह से वहां तुमको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली एज कम्पेयर टू किधर, जहां बी वाला पार्ट है। और बी वाले पार्ट कम होने की वजह से वहां कम देखने को मिला, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड ज्यादा ग्रोथ हुआ, राइट साइड कम ग्रोथ हुआ। तो स्टेम को बेंड होना ही पड़ा तुम्हारे। और इस बेंडिंग ऑफ मूवमेंट को हमने क्या बोल दिया, ट्रॉपिज्म बोल दिया। और ये किसकी वजह से हुआ, लाइट की वजह से हुआ, तो फोटोट्रॉपिज्म बोल दिया। और हमने ट्रॉपिज्म की कंडीशन में क्यों डाला, नेस्टीज की कंडीशन में क्यों डाला, क्योंकि हमें पता चला कि यार ये जो मूवमेंट हुआ ये इसकी ग्रोथ की वजह से हुआ। और ग्रोथ के पीछे कारण कौन बना, तुम्हारा ये ऑक्सिन हार्मोन कारण बना। तो ये था तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म का एक वो था। तो अभी जैसे इसको देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जिधर साइड को सनलाइट करेंगे उधर ही साइड को हमको देखना, इसको मूवमेंट दिखाई देगी, है ना। तो अगर मान लो कि अगर सनलाइट देखो अभी ऊपर है तो प्लांट कैसा हो रहा है, देख ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना। और अगर रूट की तरफ तुम देखने की कोशिश करोगे तो रूट इसके जस्ट निगेटिव जाने की कोशिश करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी, है ना। तो ये देखो जैसे जैसे सनलाइट इसको ऊपर मिल रही है वैसे वैसे ये और ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, ये और इधर उधर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि लाइट को मैं इधर उधर शिफ्ट कर देता तो लाइट को जहां जहां मैं शिफ्ट करता ये इधर उधर मूव कर रहा होता। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि लाइट की डायरेक्शन में प्लांट मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि उधर साइड जा रहा है। और ये मूवमेंट कैसा है, ग्रोथ मूवमेंट है, पेड़ बढ़ भी रहा है। इसी वजह से मैंने इसको किस कंडीशन में डाल दिया, मैंने इसको ट्रॉपिज्म की कंडीशन में डाल दिया। तो मुझे बताओ अब ये जो ट्रॉपिज्म है, प्लांट है ना मूव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, मोमेंट है ऐसा इसका ग्रोथ वाला मोमेंट है, लेकिन टुवर्ड द तुम्हारा स्टिमुली है, मतलब टुवर्ड द सनलाइट है। इस वजह से मैंने इसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोल दिया। लेकिन अगर इसी जगह अगर मैं इसका रूट की तरफ देखता तो रूट में पता चलता कि यार हाँ, जो तुम्हारा बेसिकली वो होता है, मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं इसको दिखाता हूँ रूट की तरफ, अगर मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता है, इसको देखो ध्यान से। तो रूट में जहां तुम्हारा अकुमुलेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, वहां क्या हो रहा है, वहां ग्रोथ कम हो रही है। तो ग्रोथ कम होने की वजह से क्या है कि वो बेंड हो जा रहा है, वो सनलाइट की प्रेजेंस से अवे बेंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है ना, वो प्लांट के रूट को क्या करता है, लाइट के आवे तो रहता है लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है जो वो स्टेम में वर्क कर रहा होता है। मतलब कि ऑक्सीजन हार्मोन इंक्रीज रेट करता है ग्रोथ की, तब जब वो तुम्हारा उधर साइड पाया जा रहा है। लेकिन रूट में जब पाया जाएगा तो उसी जगह की सेल की ग्रोथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जैसे ये देखो यहाँ की ग्रोथ कम हुई, उधर साइड वाली की ग्रोथ ज्यादा हो गई, तो बेंडिंग देखो इधर साइड को हो रही। और हमें मालूम है कि लाइट किधर है, सनलाइट किधर है, वो इधर साइड थी। तो भाई मूवमेंट तो इधर हो रहा है, आवे द मूवमेंट हो रहा है, आवे द मूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रूट हमारा कैसा फुल शो कर रहा है, तुम्हारा एक तरीके का निगेटिव ट्रॉपिज्म कर रहा है। तो मुझे बताओ अब ये निगेटिव ट्रॉपिज्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कैसे तुम्हारा एक रूट करता है। हाँ हाँ भैया आ रहा है। आ गया ना, किसी इस पे कोई डाउट तो नहीं बचा। नहीं भैया। नहीं, चलो वेरी गुड, आ जाओ। एक सेकंड रुको इसको, है ना ये। चलो आ जाओ, अब आ रहे हैं इसका आंसर बताओ। हाँ भैया बता रहा हूँ। Why do plant stem grow toward the sunlight? Why do plant stem grow toward the sunlight? To get them to get such more sunlight as possible, to get more water, to avoid gravity, to get more nutrition from the soil. भैया ये वाला to get the more nutrition from the soil, to get the more sunlight. भैया ये डी वाला। कार्तिक तुम बताओ इसका आंसर। भैया टू गेट एज मच एज सनलाइट एज पॉसिबल। हाँ गधे, जब ऊपर लिख ही रखा है सनलाइट, सनलाइट तेरे को सॉइल से मिलती है क्या। नहीं। ये क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है कि प्लांट की जो स्टेम है वो तुम्हारे सनलाइट की तरफ ग्रो क्यों हो रही है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट चाहिए। ये है, इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बताओ। हाँ भैया। What is the response of a plant's root sunlight to sunlight? They grow towards the light. They grow straight down. They grow away from the light. भैया they grow away from the light. क्या होगा इसका आंसर।
They grow away from the light. हाँ वेरी गुड, रूट की बात हो रही है, फंटेस्टिक, एकदम सही आंसर बताया। कार्तिकेय, आर्यन, When sun, पढ़ पढ़। when sunlight comes from only one side, what happens to the stem of plant? It bends towards the light. It stops growing. Grows straight up. ये कौन सा है? It bends away from the light. When the sunlight comes from only one side, stem. हाँ भैया. It bends towards the light. इट बेंड्स टुवर्ड द लाइट, वेरी गुड, फंटेस्टिक। चलो आप आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भैया। पढ़ तो। हाँ भैया। अच्छा सॉरी माइक बंद था। What is the response of plant leaf to the sun? They turn the face of the sun. They turn away from the sun. They fall off. They change the color. Where they turn to the face of the sun. वेरी गुड, आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बता भाई। हाँ भैया। एक मिनट। What is the phototropic response of plant stem and leaf? Negative phototroph, positive phototroph, neutral, not effective. भैया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। वेरी गुड, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर मान ले कि यहाँ स्टेम और लीफ की जगह अगर रूट लिखा होता तो? भैया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। हाँ, निगेटिव ट्रोपिज्म, वेरी गुड। आ जा कार्तिकेय, इसका आंसर बता। What is the phototropic response of a plant's roots? Negatively phototropic. वेरी गुड, आ जाओ आर्यन, इसका आंसर बताओ। हाँ भैया। When sunlight came from the above, what happened to the auxin hormone to the tip of the stem? They concentrated on one side. They destroyed by the light. They spread uniform down to the stem. भैया सी वाला। सी वाला, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। रुद्र बता भाई। When auxin is disturbed uniformly in the stem, how does stem grow? It bend one side, it grow, it stop growing, it grows straight up, it grows down. Yeah, it grows straight up. वेरी गुड, फंटेस्टिक। आ जाओ रुद्र, ओ सॉरी वो आ, कार्तिकेय। When falls on only one side of a plant's stem, where does the auxin hormone collect? On the side facing the light, on the side away from the light, at the tip of the stem in the root. So yeah, on the side away from the light. वेरी गुड, याद रख लेना, ऑक्सीजन हार्मोन्स वहां कलेक्ट होते हैं जहां सनलाइट की परछाई नहीं आती। फिर वो भले चाहे रूट हो, फिर वो चाहे तुम्हारी स्टेम हो। लेकिन अगर स्टेम में होगा तो वहां ग्रोथ कर देगा, लेकिन अगर रूट में होगा तो वहां ग्रोथ नहीं करेगा, बस ये है। आर्यन, इसका आंसर बताओ। हाँ भैया सॉरी। Why does the axon hormone collect on the shady side of the stem? Axon prefer the axon prefer to stay in the light. Axon is एक्सॉन नहीं destroyed. भी, ऑक्सीजन लिखा है। Auxin is destroyed by the light. Auxin prefer to stay in the shaded. Auxin is attract to the root. भैया इसका होगा axon prefer the भैया ये वाला डी डी क्वेश्चन ये सॉरी सॉरी डी नहीं नहीं प्रेफर करता है मेरे भाई। ये बोला कि स्टेम की शेडी साइड में तुम्हारा ऑक्सीजन हार्मोन कलेक्ट क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि डिस्ट्रॉय भी ना हो जाए तुम्हारा। प्रेफर टू स्टे इन शेड, वो शेड की तरफ ही जाता है, तो इसका सी आंसर होगा। ठीक है, चल तू ही बता, अगला आंसर तू बता। when one side of a stem has more oxygen, what happened to that side? It stop growing. It grow more slowly. It grow faster. It shrink. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो रुद्र। The faster grow on the shady side of stem causes the stem to bend, in which reaction
The light. Where towards the light. टुवर्ड्स द लाइट, वेरी गुड, है ना। तो अच्छा मुझे बताओ, एक ट्रॉपिज्म का जो एक वाला पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमने ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, हमें समझ में आ गया कि हाँ भैया ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। अब अगर वो मूवमेंट लाइट की वजह से हो रहा है तो उसको हमने बोल दिया फोटोट्रॉपिज्म बोल दिया। अब अगर मान लो कि वो मूवमेंट लाइट की ही तरफ हो रहा है तो मैंने उसको फोटोट्रॉपिज्म बोल दिया, मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोल दिया। ये क्या होता है? और अगर मान लो कि लाइट के अगेंस्ट हो रहा है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है, चलो वेरी गुड। तो आप आ जाओ, आज मैं बस के दो ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक लाइट वाला मैंने पढ़ा दिया, अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ तुम्हारा ये जिसको मैं बोलता हूँ ग्रेविटी वाला। तो मुझे तो ग्रेविटी वाले को मैं क्या बोल सकता हूँ? जियोट्रॉपिज्म बोल सकता हूँ। यस भैया। जियोट्रॉपिज्म इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि प्लांट का कोई भी पार्ट मूव कर रहा है, कोई भी पार्ट मूव कर रहा है, लेकिन वो जो मूव कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? चलो ठीक है भैया, वो आपका जियोट्रॉपिज्म हो गया। लेकिन मैंने ये बोल दिया कि यार ये जो प्लांट का जो मूवमेंट है ना, ये जो ग्रेविटी की ही तरफ हो रहा है, तो मतलब फिर वो क्या हो जाएगा? फिर वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ग्रेविटी भैया पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो जाएगा। और लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि यार जो इस प्लांट का मूवमेंट था वो जियोट्रॉपिज्म की वजह से तो था, लेकिन इस बार इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके काम करने की कोशिश की, तो मुझे तो फिर ये किस तरीके का ट्रॉपिज्म हो नेगेटिवली। जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो याद रख लेना, अगर कहीं भी पॉजिटिव और निगेटिव के साथ जो भी ट्रॉपिज्म लिखा होगा तो तुमको समझना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव उस वजह से है कि अगर उसकी डायरेक्शन में अगर प्लांट ने मूव किया है, और निगेटिव इस वजह से है क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर मूव करने की कोशिश की है। तो देखो अभी मैं तुमको समझाता हूँ। देखो हमें मालूम है कि जो हमारा अर्थ है, अगर जैसे मान लो कि मैं अर्थ दिखाता हूँ, तो अर्थ के सेंटर से क्या करता है? अर्थ हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की कोशिश करता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक तरीके का कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिंग फोर्स है। मतलब कि हर एक चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा टुवर्ड इट सेंटर। और अगर मान लो कि अगर जैसे मान लो कि अर्थ को मैं अगर हेमी सर्कल में ऐसे बनाने की कोशिश करूं और बीच में अगर कहीं सेंटर अगर ऐसे जैसे मान लो कि नीचे ऐसे दिखाता हूं, तो इसका मतलब क्या है? हर एक चीज को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक जैसे तुम्हारा सनलाइट की प्रेजेंस में तुम्हारा एक प्लांट उससे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कराना चाहता है, ठीक ऐसे ही एक प्लांट ग्रेविटी की मदद से बड़े ही आसानी से प्लांट को तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाटर देना चाहता है, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर प्लांट को ग्रो करना है तो उसको फोटोसिंथेसिस तो करना ही करना है, लेकिन उस फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला H2O उसको कहाँ से मिलेगा? उसको तो जमीन से ही मिलने वाला है ना। तो अगर उसको जमीन से ज्यादा पानी चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि उसको रूट को तुम्हारा ग्रेविटी की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, मतलब कि और ज्यादा से ज्यादा नीचे जाते रहना चाहिए। तो अगर मान लो कि प्लांट की रूट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ग्रेविटी की वजह से, ताकि वो तुम्हारी ज्यादा अच्छी सॉइल पा सके, ज्यादा अच्छी तुम्हारी वाटर पा सके, तो जो इस तरीके का जो मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होगा? पॉजिटिव मूवमेंट होगा। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा या निगेटिव ट्रॉपिज्म होगा? बताओ मुझे, बताओ मुझे कैसा होगा? बताओ। हेलो हाँ हेलो, बताओ। भैया, एक मिनट भैया। आर्यन तुम बताओ। हाँ भैया एक बार वापस से बता दीजिए। देख मैं समझा रहा हूँ। मैंने बोला कि यार देख, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना था तो प्लांट ने सनलाइट हाँ। की प्रेजेंस ली, सनलाइट की प्रेजेंस में उसने फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश की। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं तेरे को H2O नहीं दूंगा, तो क्या तू बिना H2O के फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो नहीं H2O कर तो उसको पाऊंगा। चाहिए, और H2O उसको कहाँ से मिले? रूट से मिल रही है। और रूट से क्यों मिले? क्योंकि पानी कहाँ पाया जाता है? तुम्हारे ग्राउंड वाटर मतलब नीचे पाया जाता है, जमीन में पाया जाता है। तो जो ग्राउंड वाटर से पानी पानी रूट की मदद से बड़े आसानी से जाइलम वेसल के थ्रू हर जगह पहुंच सके, उसके लिए रूट क्या करती है? ग्रेविटी का सहारा लेती है, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से मूव करती है और ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही मूव करती है। तो अगर मान लो कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही प्लांट अगर मूव कर रहा है तो जो इस तरीके का जो जियोट्रॉपिज्म होगा वो कैसा ट्रॉपिज्म होगा? वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा या तुम्हारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। तो मतलब कि ये कैसा है ट्रॉपिज्म, ये तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव। ट्रॉपिज्म है। लेकिन मुझे मालूम है कि चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि ग्रेविटी के प्रेजेंस में तो तुम्हारा मतलब जो शूट है, जैसे मान लो कि ये स्टेम मैं बता देता हूँ, तो क्या स्टेम तुम्हारा ग्रेविटी की वजह से क्या नीचे जा रहा है? क्या ये नीचे तो जा नहीं रहा है, लेकिन ये अभी भी नहीं ऊपर नहीं ही जा रहा है। तो अगर मान लो कि ऊपर जा रहा है, तो इस केस में ये जो स्टेम जो जियोट्रॉपिज्म कर रहा है वो कैसा ट्रॉपिज्म कर रहा होगा? पॉजिटिव कर रहा होगा या निगेटिव कर रहा होगा? नेगेटिव कर रहा है भैया, उसके अगेंस्ट निगेटिव है। कर रहा है। तो याद रख लो कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूं फोटोट्रॉपिज्म, क्या बोलता हूं? फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म में जो तुम्हारी स्टेम होती है, स्टेम क्या करती है तुम्हारी? पॉजिटिव। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करेगी। और जो तुम्हारी रूट होगी, रूट क्या करेगी? नेगेटिव। निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करेगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं लिख देता हूँ जियोट्रॉपिज्म, तो मुझे तो जियोट्रॉपिज्म में तुम्हारा स्टेम क्या करेगा? नेगेटिव करेगा भैया। निगेटिव ट्रॉपिज्म करेगा। और जो तुम्हारा रूट करेगा, रूट क्या करेगा? वो पॉजिटिव। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करेगा। तो ये क्लासिक एक एग्जांपल होता है ये। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम क्या करना, तुम एक पॉटेड प्लांट लेना, ठीक है? जब तुम पॉटेड प्लांट को मतलब क्या कहते हैं इस तरीके से रखोगे, है ना, और एकदम ट्रांसपेरेंट पॉट ऑफ प्लांट रखना कि मतलब तुमको दिखे, तो जब तुम उसमें बीज डालोगे तो तुमको थोड़े दिनों बाद तुमको प्लांट ऐसे ग्रो करते हुए दिखाई देगा, है ना, जिसमें प्लांट मतलब कैसे ग्रो दिखाई देगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो स्टेम ने काम किया वो तो भाई निगेटिव ट्रॉपिज्म था। लेकिन जैसे तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे नीचे साइड रूट नीचे नीचे को बढ़ेगी, मतलब कि वो ग्रोथ नीचे की तरफ जा रहा है पानी की प्रेजेंस के लिए। तो वो क्या करेगा, वो एक तुम्हारा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा ये। और अगर तुम्हें और चेक करने की नहीं भैया, हर केस में जो रूट है वो नीचे ही रहती है, तो एक काम करना, इस बार तुम प्लांट को, पॉटेड प्लांट को इस तरीके से कर दो, हॉरिजॉन्टली डिवाइड, हॉरिजॉन्टली डाल दो। तो तुम देखना कि जो प्लांट होगा, प्लांट की जो स्टेम होगी वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, बताओ मुझे? भैया स्टेम तो ऊपर ही आएगी। ऊपर ही जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट सिस्टम क्या कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट सिस्टम क्या करेगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो उसकी रूट है, रूट कहाँ जाने की कोशिश करेगी? नीचे भैया, उसके नीचे जाने ग्रेविटी की के। कोशिश हाँ। करेगी। वो देखो आगे नहीं जा रही है, इधर नहीं जा रही है, वो कहाँ जा रही है? वो इधर जा रही है ना, नीचे साइड जा रही है। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी के प्रेजेंस में रूट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो तुम्हारा एक निगेटिव जियो ट्रॉपिज्म करने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन जो तुम्हारा शूट है या फिर जो तुम्हारी स्टेम है, नहीं नहीं वो कैसा करने की कोशिश कर रहा है, वो एक तुम्हारा पॉजिटिव जियो भैया, उल्टा हो ट्रॉपिज्म गया। करने की कोशिश कर रहा है ये। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को, या इसमें किसी भैया को कोई उल्टा हो डाउट? गया, उल्टा। क्यों भाई, उल्टा कैसे हो गया ये? हाँ सॉरी भैया सॉरी, वो हाँ उल्टा हो गया। हाँ, ये तुम्हारा क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव। और ये कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर मैं जियोट्रॉपिज्म लिखता हूँ तो ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया, आ गया भैया। आ गया ना। और अगर तुम्हें नहीं, अगर ये चीज जानना है कि नहीं यार भैया ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, तो तुम एक काम करो, स्पॉटेड प्लांट को घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। अगर तुम घुमाते रहोगे तो क्या होगा कि ग्रेविटी, जो अभी इसके लिए ग्रेविटी नीचे काम करनी चाहिए, प्लांट को घुमा दोगे तो प्लांट के लिए आप जैसे मान लो कि प्लांट को तुम घुमा दोगे तो शूट नीचे हो जाएगी। तो लेकिन मुझे तो क्या एक्चुअली में शूट नीचे जाती है, स्टेम नीचे जाती है? नहीं जाती है, नहीं वो भैया। तो ऊपर ही जाती है। तो फिर क्या होगा, ये अपने आप को पहले स्ट्रेट करेगा, फिर स्ट्रेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मान लो कि मैं अगर लगातार 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 इसको घुमाता रहूंगा, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि ग्रेविटी और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो मेरा पेड़ होगा वो एकदम सीधा ही मेरे को दिखाई देगा, और रूट भी मेरे को सीधा ही दिखाई देगी। लेकिन ये कंडीशन तब आएगी जब तुम पॉटेड प्लांट को लगातार हर मतलब 24-30 घंटे लगातार उसको घुमाते घुमाते ही रहोगे तो ही दिखाई देगा, अदरवाइज वो तुम्हारा नहीं दिखाई देगा। तुम मुझे बताओ, फोटोट्रॉपिज्म में निगेटिव और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, और जियोट्रॉपिज्म में निगेटिव जियोट्रॉपिज्म और तुम्हारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे इतना। हाँ भैया, आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड, अभी दिखाते हैं। ठीक, हाँ ये रहा इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा, इसको तुम ध्यान से देखो। अभी अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये तुम्हारी शूट ऊपर बढ़ रही है, ग्रेविटी के जस्ट अगेंस्ट बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा निगेटिव ट्रॉपिज्म हो गया, है ना। और अगर, है ना, और अगर मान लो कि अभी ये देखो, ये शूट क्या हो रही है, ऊपर बढ़ रही है।
ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट है ना, देखो जैसे इसको नीचे करता हूँ फिर ये ऊपर आ जा रही है, मतलब कि ग्रेविटी के हर बार ये अपोजिट जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मतलब प्लांट का जो मूवमेंट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो मतलब ये कैसे हो गया, निगेटिव ट्रॉपिज्म हो गया। लेकिन अगर मान लो कि प्लांट का अगर कोई भी पार्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव तो करता है लेकिन उसी के डायरेक्शन में करता है, तो मैं उसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोल दूंगा, जियोट्रॉपिज्म बोल दूंगा। क्योंकि जियोट्रॉपिज्म का मतलब ही यही है कि प्लांट का रिस्पॉन्स होना टुवर्ड द ग्रेविटी। अगर वो उसकी तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अगर वो उसके अगेंस्ट हो रहा है तो वो तुम्हारा निगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने ज्यादातर जो रूट देखी है, रूट में हमने कैसे देखा है कि रूट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसकी वजह से रूट को हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म लेते हैं। लेकिन जब भी तुम प्लांट की स्टेम को देखोगे तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, इसी वजह से हम लोग उसको निगेटिव जियोट्रॉपिज्म लेने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको देखो, है ना, ये क्या है, ये अगर जैसे मान लो कि इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ तो तुम इसको ध्यान से देखो, धीरे 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 प्लांट ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मूव हो रहा है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ये देखो ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट जा रहा है, तो ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट जा रहा है तो मतलब निगेटिव ट्रॉपिज्म। तो ये देखो बार बार अगर मैं इसको लगातार 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 घुमाता जा रहा हूँ तो ये वाला जो है, जो तुम्हारा जो घूम रहा है इसका स्ट्रेट रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसमें क्या हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगी। और लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें क्या हो जाएगी, देखो शूट कैसे दिख रहा है, ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है, मतलब कि तुम्हारा जो शूट है वो हमेशा कैसे दिखाएगा, तुम्हारा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो तुम्हारी रूट होगी, रूट कैसे दिखाएगी, तुम्हारी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगी। ये है, तो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे रूट और ये कैसा मूवमेंट करा रही है, कैसा वो हो रहा है, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। तो पहले मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया, चलो ठीक है, आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बता भाई। भैया रुद्र नहीं है ना नागिन है, मैं उसे। केवल तो ही है, चलो ठीक है, तो इसका आंसर बता। How does oxygen affect the growth of plant roots compared to its stem? It increases growth rate in both. It decreases in growth rate in both. It increases the growth rate in stem but decreases in the base. See, सी वाला, वेरी गुड, अगला बता। when light shines on a root from one side, where does the oxygen concentrated? On the right side facing the light, uniformly around the root, on the side away from the light. Where C. वेरी गुड, आ जा, इसका आंसर बता। What happened to the growth rate on the side of the root with a high concentration of oxygen? It grows faster. वेरी गुड, आ जाओ, इसका आंसर बताओ। ए, रूट की बात कर रहा है ये। अच्छा तो भैया स्लो हाँ भाई ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे ही गलत होगा फटाक से। आ जाओ, इसका आंसर बताओ। Why does a plant's roots bend away from the light? The side with more oxygen grows faster, causing the bend. The side with less oxygen grows faster, causing the bend. The root is attracted to the gravity. The root is not attracted by the light. Bhaiya, the side with more oxygen grows faster, causing the bend. ये कहाँ की बात कर रहा है, स्टेम की बात कर रहा है कि रूट की बात कर रहा है? Root. तो रूट में बताओ मुझे, ऑक्सीजन जहाँ पाया जाता है वो ज्यादा ग्रोथ करता है या कम ग्रो करता है? कम करता है भैया। तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा इसका? B. थोड़ा ध्यान दे, क्लास में समझ में आ गया? इसका आंसर बताओ। What is the movement of a plant part in response to gravity called geotropism? जियोट्रॉपिज्म, वेरी गुड। अच्छा आप इसका आंसर बताओ। A plant part that moves downward in the direction of gravity shows what type of response? Positive geotropism. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What is the geotropic response of a plant's root? What is the geotropic response of a plant's root? Be a positive. हाँ पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे बता, कि अगर प्लांट का एक पार्ट है जिसको मैं रूट बोल रहा हूँ, तो वो जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के हिसाब से कैसा रिस्पॉन्स करता है, पॉजिटिव करता है, निगेटिव करता है? तो मुझे मालूम है कि रूट हमेशा कहाँ जाती है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ, Downward. टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आ जा, अब इसका आंसर बताओ। What is the geotropic response of a plant stem or shoot? Negative geotropism. वेरी गुड, आ जा, अब इसका आंसर बताओ। ठीक है, अब इधर आ जा, ठीक है। तो याद रख लो कि अर्थ अपने तरफ एक फोर्स के थ्रू हर एक चीज को, ऑब्जेक्ट को घसीटने की कोशिश करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, है ना, या फिर इसको अट्रैक्शन बोल सकते हो। और यही जो फोर्स होता है
डाउनवर्ड चीजों को घसीटता है, नीचे ले जाने की कोशिश करता है। और ये जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, कोई भी रिस्पॉन्स, प्लांट का कोई भी पार्ट का रिस्पॉन्स, अगर वो ग्रेविटी के वजह से कर रहा है तो मैं उसको जियोट्रोपिज्म बोल दूंगा, है ना। मतलब कि जियोट्रोपिज्म को काफी बार लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी ट्रैपिज्म भी बोल देते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म भी बोल देते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों का मतलब बराबर ही है। बस याद रख लेना कि प्लांट का जो रूट होता है वो हमेशा ग्रेविटी के टूवर्ड द डायरेक्शन होता है, इसी वजह से, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको सॉइल और वाटर मिल पाए। और जो तुम्हारी स्टेम होती है, प्लांट की जो स्टेम होती है, वो ग्रेविटी के अपोज जाने की कोशिश करती है। क्यों जाने की कोशिश करती है? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा लाइट की जरूरत है, क्योंकि नीचे लाइट नहीं पाई जाती, लाइट ऊपर पाई जाती है। तो जो प्लांट की जो रूट का जो मूवमेंट है वो टूवर्ड द अर्थ है, मतलब टूवर्ड द ग्रेविटी है। और जो स्टेम का जो मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम द अर्थ है, मतलब कि अगेंस्ट द ग्रेविटी है। मतलब ये है तो दोनों तुम्हारे केसेस जियोट्रोपिज्म के, लेकिन कोई अगेंस्ट है, कोई पॉजिटिव है, कोई ऐसा है। तो अगर मान लो कि जो स्टेम है वो अपवर्ड मूव कर रही है, ऊपर मूव कर रही है, अवे द ग्रेविटी मूव कर रही है, तो जो इस तरीके का जो मूवमेंट कहलाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव जियोट्रोपिज्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर जो रूट है ना, वो अगर तुम्हारे ग्रेविटी के प्रेजेंस में डाउनवर्ड ही मूव कर रही है, उसी के डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, उसको बोल दूंगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोल दूंगा। जैसे इसको देख, ये क्या है, ये सीड है, सीड को मैंने क्या किया, डोरमेंसी से हटाया, और जैसे डोरमेंसी से हटाई, ये क्या करेगा, अब तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा एक तरीके से जर्मिनेट करेगा। तो ये देखो जैसे जर्मिनेट कर रहा है, क्या कर रहे हैं, इसके जो शूट है, अभी शूट क्या करने की कोशिश करेगी, रूट और शूट, रूट नीचे जाएगी, शूट ऊपर जाएगी। तो ये देखो रूट नीचे जा रही है, मतलब कि यहाँ जो नीचे वाला जो मूवमेंट दिख रहा है, ये तुम्हारा कैसा दिखेगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखेगा। कैसा दिखेगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखेगा। पॉजिटिव और जो ऊपर जा रहा है वो कैसे जा रहा है, तुम्हारा नेगेटिव निगेटिव जियोट्रोपिज्म जा रहा है ये। और अगर तुमसे पूछे कि भाई निगेटिव जियोट्रोपिज्म क्यों हो रहा है, तुम बोलोगे भाई तुम्हारे शूट को सनलाइट की जरूरत है, इस वजह से उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। भाई ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्यों हो रहा है, भाई रूट को ज्यादा से ज्यादा वाटर और सॉइल की जरूरत है, इस वजह से उसको नीचे जाना ही पड़ेगा, ये है ना। तो तुम कभी भी देखना, अगर मान लो कि तुम पॉटेड प्लांट को, अगर तुम पॉटेड प्लांट को कभी भी, है ना, अगर तुम एक ट्रांसपेरेंट जार में अगर रखोगे, तो तुमको पता चलेगा कि हाँ यार, जब भी मैं उसको ट्रांसपेरेंट जार में रख रहा हूँ, है ना, तो जब भी नॉर्मल पोजीशन में रखूंगा तो जो रूट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और जो स्टेम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो स्टेम अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट नीचे जा रही है। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, अभी इसको क्या करो, जस्ट इसको मतलब क्या करते, तो पॉटेड प्लांट को टिल्ट कर दो, हॉरिजॉन्टली कर दो। तो अगर जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टली टिल्ट कर दिया और कुछ समय के लिए अगर तुम छोड़ दोगे, कुछ समय के लिए छोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, मुझे मालूम है कि ये जो शूट है, ये जो फिर जो स्टेम है वो क्या हो जाएगी, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी तो इधर लग रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब कि ऊपर जाने लगेगी। तो ये देखो ये क्या होगी, अब ये ऊपर जाने लगी, तो ये देखो ये हो गया। अब मुझे मालूम है कि भैया आपने बोला था कि रूट जो होता है वो टुवर्ड द ग्रेविटी जाती है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ नीचे जाना चाहिए, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो देखो ये क्या हुआ, जस्ट इसके नीचे जाने लगे। तो याद रखो प्लांट की रूट हमेशा टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाएगी, और प्लांट का शूट हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब कि निगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाएगा, चाहे जो हो जाए। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भैया। आ गया ना। तो अभी देखो ये वाला देखोगे, इसमें एग्जांपल और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारे गेहूं के दाने हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, जर्मिनेट करने की कोशिश की है। और एक बार जर्मिनेशन में, एक बार हम लोग इसको ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, नीचे रखने की कोशिश करेंगे, आए बाएं दाएं हर जगह रखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि इसमें ये देखो, है ना, एक बार नीचे रखा है तो इसका मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, एक बार देखो इसको ऊपर रखा है, तो मुझे मालूम है कि भाई रूट हर बार किधर को जाती है, नीचे जाती है, ऊपर को जाती है, भैया रूट नीचे जाती है। नीचे जाती है ना। तो ये देखो, अच्छा देखो ये जो है, ये तुम्हारा जैसे ये, जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, इसको सी लिख देता हूँ। तो मुझे बताओ क्या पॉसिबिलिटी है बी और सी कभी ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा। क्यों, क्योंकि इस रूट को हमेशा कहाँ आना है, नीचे आना है। नीचे आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना, आएगा भैया। क्योंकि जो रूट होती है वो क्या करती है, हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करती है। जियोट्रोपिज्म करती है। वेरी गुड, है ना। तो और चलो चेक करते हैं, कर रही कि नहीं कर रही। अभी क्या करेंगे, इसको कुछ दिन के लिए इसको रख देंगे, और जैसे इसको कुछ दिनों के लिए रखेंगे तो हमको दिखाई देगा। ठीक है, दिखा, हर एक कंडीशन में रूट कैसे दिख रही है तेरे को, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। रूट तेरे को नहीं दिख रही है, छोटी सी रूट ऐसे दिख रही है। अभी रुकना, दिखाऊंगा अभी।
ये देख, ये जो शूट है, सॉरी ये शूट है, रूट नहीं था, ये शूट था। शूट मतलब ये देख कैसे ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दिख रहा है बिलो, हाँ है भैया। ना, ये देखो बिलो जा रहा है, नीचे जा रही है। हमने कैसे किया, उसको ऐसे टिल्ट कर दिया, ये देखो बिलो जाने की कोशिश करी है, बिलो जाने की कोशिश करी, शूट कैसे जाने की कोशिश, ये देखो। अगर मान लो कि अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो ये नीचे जा ही रही थी, है ना, ये नीचे जा रही थी, और ये ऊपर से ऐसे मुड़ गई, नीचे की ओर जाने लगी, और जो इधर थी ये और जल्दी टिल्ट हो गई, ये और ऐसे नीचे चली जाएगी, है ना। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, हाँ भैया, कि हाँ भैया, हर बार दिखाई वो दी। ग्रेविटी के प्रेजेंस पे ग्रेविटी की तरफ रूट मुड़ रही, तो इसी वजह से हमने क्या किया, उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोल दिया, है ना। ये अब इधर आ, इसको देख, ये वाला एक्सपेरिमेंट देख, इसको भी अच्छे से समझ जाएगा। ए और बी टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों में तुमने पानी डाला, एक को तुमने वर्टिकली रखा, एक को हॉरिजॉन्टली रखा, तो तुमको तुरंत मोमेंट तुमको समझ में आ जाएगा। ये कॉटन बॉल रखेगी ताकि तुम्हारा पानी जल्दी से बहे ना, है ना, जल्दी से बाहर निकले ना, कोई भी ज्यादा तुमको डिस्ट्रक्शन ना मिले इसमें, है ना। सील कर दो इसको बेसिकली, एक तरीके से हमने क्या किया, इसको सील कर दिया, इसको प्रॉपरली मोमेंट ही ना हो पाए। अब हम क्या करेंगे, एक को हॉरिजॉन्टली करेंगे, एक को वर्टिकली करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, एक बार फिर से इसको देख, अच्छा से देख ना, ये क्या किया, अलग अलग निकाला, और एक को हॉरिजॉन्टली और एक को थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक को वर्टिकल करेंगे, ताकि हमें पता चल पाए, मोमेंट पता चल पाए कि हाँ भैया जो आपने एकदम बताया था एकदम सही बताया था। तो अभी देखना, अच्छा जैसे मान ली कि जो बी वाली डायरेक्शन है, स्टेम की जो डायरेक्शन है, ये नीचे को ही जाएगी या ऊपर को जाएगी, बता, गेस कर। ऊपर जाएगी भैया, स्टेम ऊपर जाएगी, वाली। क्यों जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया जो स्टेम होती है वो क्या होती है, वो तुम्हारी निगेटिव जियोट्रॉपिज्म करती है, नेगेटिव और होती जो है। रूट होती है वो कैसा करती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव करती है। तो ये देखो, ये क्या कर रही है, सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, सनलाइट की तरफ, मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जब तुम इसके रूट की तरफ देखोगे तो रूट की तरह आने की कोशिश करेगा, जस्ट नीचे जाने की कोशिश नीचे करेगा, आएगा। है ना। ये देखो क्या किया, मूव किया सनलाइट की तरफ, तो मतलब यहाँ मेरे को फोटोट्रॉपिज्म भी दिख रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ मेरे को फोटोट्रॉपिज्म भी दिखते हुए नजर हाँ आ रहा भैया। है, और साथ ही साथ मेरे को जियोट्रॉपिज्म भी दिखने को मिल रहा है, ये है ना। तो ये देखो, तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आ गया ना, इसमें कोई डाउट है, नहीं भैया। नहीं पक्का। तो अब ये देख, इसको देख, याद रख लो, ये तुम्हारा जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म को एक दिन में पढ़ाना जरूरी था, वरना कंफ्यूज हो जाते तुम लोग। ये अब बाकी तुम लोग के लिए सब आसान हो जाएगा, कीमोट्रोपिज्म तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोट्रोपिज्म, फिर तुम्हारा ये थिग्मोट्रोपिज्म, फिर नेक्स्ट नेस्टीज वाला, ये सारी चीजें होंगी। तो दिख रहा है ये क्या है, रूट सारी डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रही है, तो डाउनवर्ड दिख रही है, डायरेक्शन में दिख अगर रही रूट दिख रही है तो बेसिकली कौन सा होगा तुम्हारा, किसका पार्ट होगा, पॉजिटिव। फोटोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म का, जियो जियो। जियो का कौन सा होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव होगा भैया। पॉजिटिव होगा, वेरी गुड, है ना। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भैया। आ गया। चलो इसका आंसर बताओ। What is the force which the earth pulls things towards is called gravity. ग्रेविटी, है ना, वेरी गुड, एक सेकंड में देख लेते हैं। चल रही है ना रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। आज आप इसका आंसर बताओ। Uh, एक minute भैया। Which part of a plant grows downwards in response to gravity? The roots. रूट्स, वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Why do the stems or shoots of plants always grow up or away from the pull of gravity? Uh, to find more water to get light. To get light. टू गेट लाइट, वेरी गुड, आज आप इसका आंसर बताओ। The response of a plant to gravity is also known as what? Geotropism. Gravity जियोट्रॉपिज्म नहीं tropism. लिखा है यहाँ, क्या लिखा है, Gravity tropism. ग्रेवी ग्रेविट्रोपिज्म, ये आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the downward growth of a plant's roots called? Positive geotropism. वेरी गुड, आज आप इसका आंसर बताओ। What is the upward growth of plant stem called? Negative geotropism. अच्छा देखो, इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं कि किसके प्रेजेंस में, है ना, ऐसा तो बोला नहीं कि ग्रेविटी के प्रेजेंस में, लेकिन मुझे मालूम है कि हाँ भैया। प्लांट की जो स्टेम होती है वो हमेशा अपवर्ड ही मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है, तो तुम्हारी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तुम्हारे ग्रेविटी के सेंस में आ रहा है, क्योंकि अगर देखो, अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे यहाँ फोटोट्रॉपिज्म की, तो फोटोट्रॉपिज्म में तो ऑप्शन कौन सा लिख कर आ रहा है, निगेटिव लिख कर आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मुझे।
हाँ भैया, हो पॉजिटिव गया ना? हाइड्रोट्रॉपिज्म की जगह अगर होता तो हो जाता। हाँ तो हो सकता था, लेकिन यार जियोट्रॉपिज्म की बात हो रही, तो जियोट्रॉपिज्म में स्टेम जो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब ग्रेविटी के अपोजिट कर रहा है, तो ग्रेविटी के अपोजिट कर रहा है तो फिर कौन सा आंसर? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। वेरी गुड, ये आज आप इसका आंसर बताओ। हेलो। हाँ इन अ इसका आंसर बताओ। potted plant, in a potted plant kept in a normal position, which part grows downward? भैया roots. रूट्स, वेरी गुड, आज इसका आंसर बताओ। The pull of gravity causes a plant stem to grow in what direction? The pull of gravity causes, हाँ, away from it. स्टेम, हाँ वेरी गुड, है ना ये। आजा इसको बताओ। A potted plant is placed on its side after a few days. What is the most साइड्स likely मतलब of the समझे, mixture? हॉरिजॉन्टल साइड। हाँ, both the roots and the stem being downward, both the roots and the stem being upward. The stems bend upward and the stem bends downward. The roots bend downwards and the stem bends upward. भैया D वाला. डी वाला, वेरी गुड, आज आप इसका आंसर बता दे। What is the directional growth of roots in response to gravity is called? Positively geotropism. वेरी गुड, रूट की बात हो रही है, हाँ सही है, अब इसकी बात बता। The image and text describes the plant response to gravity. What is the correct term for the stem's upward growth from away from the pull of gravity? Negative geotropism. वेरी गुड, आज आप इसका आंसर बता दे। Why do the roots of the tilted plant bend downwards? They are responding to the pull of gravity. वेरी गुड, आ जाओ। भैया इसका सी भी होना चाहिए। ट्राइंग टू फाइंड वाटर नहीं, पूछ, हाँ बोल सकते हो। वाटर एक कॉज है, उसकी वजह से वो मूव कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ज्यादा है ये है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटी की हेल्प से उसको वाटर मिल जा रहा है, ये ना, ये बोल सकते हैं हम। आ जाओ, आप देखो, अब मैं कंप्लीट हो गया, जियोट्रॉपिज्म भी हो गया, फोटोट्रॉपिज्म भी हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके आंसर बताने 3 नंबर के हिसाब से, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, जैसे ये, व्हाट इज प्लांट What is मूवमेंट, व्हाट इज प्लांट मूवमेंट एंड इट्स टाइप, है ना। व्हाट इज प्लांट मूवमेंट, ठीक है। व्हाट इज प्लांट मूवमेंट एंड व्हाट इज प्लांट मूवमेंट एंड व्हाट इज tropism and nestes? What is tropism and nestes? Different, ठीक है। What are, what is tropism and nestes? नहीं, what are the, नहीं, what is plant movement and what is tropism and nestes? चलो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, what is stimulus, what are stimulus, what are stimulus causing growth movement, है ना, growth movement और tropism, है ना। इनके नाम देना है एंड ठीक, नेम देम, ठीक है, नेम देम। तो उसमें तुमको वही बताना है, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, इनके बस के नाम देना है। तो आराम से तुम्हारा कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो, कोई भी स्पेशली कोई स्टिमुली का नाम नहीं लिया है, ना तो सनलाइट का फोटोट्रॉपिज्म, ना तो जियोट्रॉपिज्म। बस बताना है कि ट्रॉपिज्म के सेंस में अगर कहीं निगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है ना। ये तो तो 2 मैं मार्क्स। दोनों का एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर फोटो वो तो अभी चौथा बता क्वेश्चन दूंगा। ऐसा ही आना ना, चौथा क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म, व्हाट इज, तभी तो 2 मार्क्स का है। ये चीज सोचो, है ना, कि भैया ने इतने मार्क्स लिखा, उसके हिसाब से लिखना है। व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म एंड व्हाट causes a plant part to do फोटोट्रॉपिज्म। इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ इसमें, इसमें ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा हूँ कि फोटोट्रॉपिज्म में तो तुम बता दोगे कि प्लांट का पार्ट ऐसे मूव कर रहा है, वैसे मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, वो तुम्हारा ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है।
तो ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द प्लांट पार्ट causing negative and positive phototropism, है ना? वाई, आराम से क्वेश्चन रिपीट हो गया हल्का सा, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म? ठीक है, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म? ठीक है, ठीक है, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट मूव according to geotropism and by what they called for and by what they called as, है ना? इसका मतलब क्या है? इसमें जियोट्रोपिज्म समझाओगे, फिर बताओगे कि प्लांट का पार्ट कौन सा जियोट्रोपिज्म के अकॉर्डिंगली मूव करता है, तो रूट और शूट बता दोगे और उसके हिसाब से उसको क्या बोलते हैं। इसका मतलब है मैंने इसमें नहीं बताया कि निगेटिव तुम्हारा जियोट्रोपिज्म क्या होता है और तुम्हारा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या होता है, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो ये आराम से तुम्हारा तो ये 5 मार्क्स का हो जाएगा ना ये? नहीं 3 मार्क्स का हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, एक्सप्लेन with the diagram that in phototropism and geotropism plant shows negative geotropism, नो सॉरी, पहले क्या लिखूंगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, है ना? प्लांट भैया इसमें वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताना है। बता रहा हूँ, प्लांट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नहीं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, अभी मैं डिफाइन कर दे रहा। ठीक, आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। देख, आवाज आ रही मेरी? आ रही भैया, आ रही। ठीक है, तो देख तेरा जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि मुझे बता प्लांट मूवमेंट क्या होता है ना? और प्लांट मूवमेंट के साथ साथ मुझे बताओ कि ट्रोपिज्म का मतलब क्या समझते हो और नेस्टीज का मतलब समझते हो। तो तुम ट्रोपिज्म में ये बताओगे कि भैया ट्रोपिज्म में बेसिकली जो मूवमेंट हो रहा है वो ग्रोथ की वजह से हो रहा है, और जो नेस्टीज में जो मूवमेंट होता है वो जरूरी नहीं कि उसमें ग्रोथ की वजह से हो रहा हो या ना हो रहा हो। दूसरा क्वेश्चन है स्टिमुलीज से रिलेटेड, तो तुमको इसमें बताना है कि हाँ कि भैया ऐसी कौन कौन सी स्टिमुलीज है जिसकी वजह से प्लांट में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है और उनका नाम क्या है, तो तुम बताओगे, है ना? कि तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म में तुम्हारा स्टिमुली क्या है, ये सारी चीजें क्या है, तो उसके हिसाब से 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पांचों बताना ना भैया। हाँ 5 बस नाम लिखना है और उसका स्टिमुली बता देना क्या क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे बताना है कि निगेटिव ट्रोपिज्म और पॉजिटिव ट्रोपिज्म क्या होता है। इसमें ये नहीं पूछा कि जियोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, बस के तुमको ये बताना है कि कोई भी ट्रोपिज्म में कोई भी स्टिमुली के अगर टुवर्ड द मोमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव, अगेंस्ट हो रहा है तो वो निगेटिव। साफ सीधी बात खत्म। ये 2 मार्क्स का ये भी हो गया। एग्जाम्पल बता सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, टाइम से करोगे तो बस 30 से 50 वर्ड के बीच में निकला। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जिसमें तुमको बताना है कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है और फोटोट्रोपिज्म में प्लांट्स का पार्ट कौन सा तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म करता है। तो तुमको मालूम है कि प्लांट का पार्ट में फोटोट्रोपिज्म तुम्हारा स्टेम भी करता है और तुम्हारा रूट भी करता है, दोनों चीजें बताओगे, है ना? और फिर तुम उसमें बताओगे कि प्लांट में जो पार्ट जो फोटोट्रोपिज्म कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि वो ऑक्सीजन की वजह से कर रहा है ना? ऑक्सीजन की वजह से कर पा रहा है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये बोल रहा है कि प्लांट का कौन सा पार्ट निगेटिव और पॉजिटिव ट्रोपिज्म करता है, तो तुम बताओगे कि भैया प्लांट का वो पार्ट जो स्टेम होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म करता है, स्टेम निगेटिव ट्रोपिज्म करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो अकोमुलेशन होता है स्टेम में ग्रोथ करता है तो वो टुवर्ड द सनलाइट बेंड होता है, और जो रूट में होता है वो तुम्हारा उधर ग्रोथ नहीं करता, रुक जाता है, तो अवे फ्रॉम द बेंडिंग देखने को मिलती है। ये हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 ये मुझे को बताना है कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है और कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि जियोट्रॉपिज्म में मूव करता है। तो उसमें बताओगे प्लांट का शूट हो गया और तुम्हारा रूट हो गया, है ना, उनका नाम क्या क्या है ना, ये चीज है। तो तुम बताओगे कि जियोट्रॉपिज्म, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म में ये हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में वो हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि मुझे डायग्राम के साथ अब एक करके बताओ कि हाँ फोटोट्रॉपिज्म में, जियोट्रॉपिज्म में प्लांट्स का जो पार्ट है वो तुम्हारा एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कर रहा है और एक निगेटिव ट्रॉपिज्म कर रहा है, ये दोनों दोनों चीजों में। तो मुझे बताओ अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। कोई डाउट? नहीं भैया। पक्का? मजा आई? भैया चलो एक मतलब बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है।